तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना है। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। ओ कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना। क्यों? सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं उदास। सावरा जरूर आएगा। ओ सावरा जरूर आएगा। सावरा जरूर आएगा। सावरा जरूर आएगा। मन में ही रखना विश्वास। सावरा जरूर आएगा। सावरा जरूर आएगा। सावरा जरूर आएगा। जिसे थामे एक बार हाथ उसका न छोड़ता है। भक्तों का सावरा भरोसा नहीं तोड़ता। भक्तों का सावरा भरोसा नहीं तोड़ता। भक्तों का सावरा भरोसा नहीं तोड़ता। जिसे थामे एक बार हाथ उसका न छोड़ता है। भक्तों का सावरा भरोसा नहीं सोनू दिल में हो। सोनू दिल में रखना सावरा जरूर आएगा। तो सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास। सावरा जरूर आएगा। सावरा जरूर आएगा। ओ मत होना मन बाबरे उदास। मन बाबरे उदास। सावरा जरूर आएगा। सावरा जरूर आएगा। सावरा जरूर कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धच्छतपुष्पाणि समर्पयामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजभरकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिभेषं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेशुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवै श्रियां चन्द्रं समर्पयामि जलं समर्पयामि जदान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया अर्धानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतस्यार्थस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और घर के सभी सदस्य आरती में सम्मिलित हों। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। आइए हम सभी मिलकर भगवान की आरती करते हैं।
ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निर्मल विगादित निगम कल्प परमानंद सुधारस में फल परमानंद सुधारस में पल। लीला रति रस रस निधान की। आरती श्री पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु मया भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवत सदा सकल सुख कारणी। तुम हो सके हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भागवत रहस्य प्रकाशनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी। रस हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासनी। मुक्ति मुक्ति रस प्रेम सुदासिनी। तथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगहारम। अनावसन्तं हृदय तं भवामि जगं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दे त्वमेव वेदान्तं त्वमेव सर्वं देवदेवा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे आरोग्यार्थे आत्मादिवन्द्रामास्तु वृक्षाल्यः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनीनाजनामाया जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजन्तस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वृषणो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलकुलं भगपाटलब्धे पुण्यागजातिगर्भे रलसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वां गृहाणा परमेश्वरः गृहाणामृतनन्दनः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की ध्येयं सदा परिभवन् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यम् वृद्धार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपोदं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मशखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक इनके पद बंधन के नाशद भी मैंने। प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धन। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री राम मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। कथा विश्राम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने से पहले दास ने मंगलाचरण को कहा है और आप लोग श्रवण करने के लिए हरि नाम संकीर्तन गुंजाएं। सभी लोग मधुराष्टकम का पाठ करेंगे और मधुराष्टकम का पाठ करके भगवान के सुंदर विग्रह का ध्यान करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितो मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिल
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् हरे हरे वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पादौ मधुर वाणिर्मधुर मधुरो रेणुर्मधुर वाणिर्मधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुञ्जा मथुरा माला मथुरा गुञ्जा मथुरा माला मधुरा यमुना मथुरा बीजी मथुरा यमुना मथुरा बीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं
मधुरम सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलो मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलो मधुरं गोपी मथुरा लीला मथुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलो मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा श्रेष्ठे मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्ते मधुरा स्वस्ते मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलो मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हरि हरि बोल गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद
राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध पारोद्यमन्युनाम् देहोपपेयते भूयस्तममेवा प्रत्यपम्। परम में परात्पर जगदाधार जगत उद्धार जगत पालक श्री सीताराम जी के पाद पद्मों का हम और आप स्मरण करते हुए कलिकाल के हवन देवता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदन करते हुए महान भाग परीक्षित के रूप में श्री कथा श्रवण कर रहे श्री अशोक भैया जी एवं श्रीमती सीता गुप्ता जी एवं श्रीमती सोना गुप्ता जी, और इस कार्य की श्रृंखला को विश्राम की दिवस धीरे धीरे पूर्णता दिवस देते हुए हमारे श्री दिलीप भैया जी एवं संजय भैया जी एवं समस्त गुप्ता परिवार गत दिवस दास निवेदन कर रहा था कथा का कि कल भगवान के बड़े ही धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया। नारायण केवल लक्ष्मी की है और लक्ष्मी केवल नारायण की। लोग लक्ष्मी पति बनने लगते हैं, पति भैया जी एक ही होते हैं, 2 4 10 तो होते नहीं है। इसलिए लक्ष्मी के पति केवल नारायण है। लक्ष्मी को हम माँ मान सकते हैं, लक्ष्मी को हम पुत्री मान सकते हैं। जिस प्रकार से पुत्री के लिए सुंदर पति ढूंढते हैं, सुंदर घर परिवार ढूंढते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी का उपयोग हम कहाँ करें, यह अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि बिना लक्ष्मी के सवारी उल्लू है। अगर सही उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन वही लक्ष्मी उल्लू बना के उड़ जाएगी। लक्ष्मी की सवारी क्या है भैया जी? उल्लू, और एक दिन उल्लू बना के उड़ जाएगी। इसलिए क्या करें, लक्ष्मी अगर प्राप्त है तो उस लक्ष्मी से हम नारायण की कथा करें। जिस प्रकार से हमारे श्री संजय भैया जी, क्योंकि बिना लक्ष्मी की ये पंडाल, और हमारे श्री पारस भैया, प्यासी भैया जी, बिना लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी का उपयोग कहाँ करें, यह धर्म शास्त्र बताता है। लक्ष्मी का उपयोग हम करें, नारायण की कथा सुने, धर्म करें, यज्ञ करें, और जब नारायण स्वरूपा लक्ष्मी आएंगी तो टिक करके रहेंगी। और केवल लक्ष्मी लक्ष्मी को भजोगे तो उल्लू बना के उड़ जाएगी। हालांकि सेठ साहूकार जो होते हैं तो साल भर कमाते हैं, इसके बाद फिर कहीं धार्मिक स्थलों पर अथवा घरों में अथवा कहीं कहीं जाकर के तीर्थों में आयोजन जरूर करते हैं। इसलिए लक्ष्मी उन्हीं के पास है। बोलो जय सिया राम। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग अच्छे जगह करना चाहिए, और नहीं तो एक दिन लक्ष्मी उल्लू बना के चली जाएगी। और लक्ष्मी जहां है वहां कामदेव आ जाते हैं, और कामदेव के रूप में उनके पुत्र आ गए प्रद्युम्न जिनका कामस्तु वासुदेवांस दग्ध प्रारुद्यमन्युनाम् देहोपपेय भूयस्तम् मेवा प्रत्यपत्यम्। जब कामदेव आए तो दूसरे को जलन होने लगी। शंबरासुर नाम था उसका। और जैसे ही शंबरासुर प्रसूतिकाग्रह से गया और प्रसूतिकाग्रह से उठा करके समुद्र में फेंक दिया, तिमलगा नाम की मछली ने निगल लिया। विशाल मछली थी। मछुआरे ने मछली को पकड़ करके शंबरासुर के यहाँ लेके चले गए। तम शंबर काम रूपी हत्वां
कशवीर्यसमुद्भवम् तं संवरं कामरूपी हित्वां तोकमनिर्दशम्। जैसे ही मछुआरे ने मछली को पकड़ा है और लेकर के गए हैं शंबरासुर के यहाँ कि शंबरासुर काम वाली कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा ये चीड़ फाड़ करने के बाद बालक निकला है मछली के उससे। तो उन्होंने कहा कोई काम, उसी समय मायावती आ गई, उनका नाम मायावती, जिनका नाम रति भी है। बोले सरकार मैं अनाथ हूँ, आप मुझे रख लीजिए। अब वह काम में रहने लगी और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि नाति दीर्घेण कालेन सहकाष्णीरोणयो नव जनयामास नारीणाम् भिक्षवेते च विप्रुवम्। नाति दीर्घेण कालेन, धीरे धीरे बड़े होने लगे प्रद्युम्न। आज उन्होंने कहा भैया आपका ये व्यवहार ही बदला जा रहा है, रति से कहते हैं। तब उन्होंने कहा तमाहम भगवान कार्तिक मार्शते मतिरन्यथा। अरे आपकी मति रति कहाँ गई? तब रति बताती है कि मैं हूं आपकी, आप मेरे हैं पति, हम आपकी हैं रति। धीरे धीरे उन्होंने बताया और जैसे ही बताया भगवान नारायण सुतः संबरेणाहतो गृहा अहम ते दीकृतां पत्नी रतिर्कामो भवान प्रभु। अरे आप श्रीमन नारायण श्री द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और नारायण सुत है। असंबरीणा तो शंबरासुर को डर था, क्योंकि नारद जी एक बार वीणा बजाते बजाते पहुंचे। उन्होंने कहा आपकी मृत्यु होगी जो कृष्ण का पहला पुत्र होगा, इसीलिए प्रसूतिकाग्रह से उठा के लेके चला गया। अब आपको पतो ना है कि दुश्मन घर में ही पल रहा है, आपको पतो ना है कि दुश्मन घर में ही पल रहा है। और धीरे धीरे अहम ते दीकृतां पत्नी रतिर्कामो भवान प्रभु। धीरे धीरे प्रभु श्री प्रद्युम्न जी बड़े हुए और शंबरासुर का उद्धार किया। लौट करके आई तो अन्य रानियां पहचानी नहीं पाई, लेकिन मैया रुक्मणी पहचान गई। अरे अरे मेरा बालक भी होता, इतना ही बड़ा होता, इतना ही सुंदर रहता। देवकी वसुदेवश्च कृष्ण रामो तथा स्त्रिय दंपति तो परो जतुम रुक्मणी नम्ययोर्धनम। मेरा भी बालक होता तो इतना ही बड़ा होता। अन्य रानियां सो राजा ने कहा भगवान के कितने विवाह हुए थे? बोले भगवान के 16,107 और हुए थे। ममं चात्मजो नष्ट नीतोयं सूतिकाग्रह। अब धीरे धीरे भगवान के 16,107 और विवाह हुए। दूसरा विवाह भालू के बेटे के साथ हुआ। बोले कैसे प्रभु जी? बोले एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके पास एक मणि थी और वह मणि नित्य प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। 10 घंटे पूजा करो तो 8 बार सोना दे। सत्राजितम स्तया न्याय कृष्णाय कृतकिल्बिष समन्तकेन मरिणां स्वायं मंदस्य दंत
तवाम। उस मणि को पहन करके भगवान के सुंदर सभा में गए, मानो कि कोटि सूर्य समपरि, साक्षात सूर्य ही भगवान के सभा में आ गए। और ऐसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा कितने लोग हैं? बोले मैं हूं, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी एक कन्या है, मेरी माता है। तो बोले इस मणि का काम राजपाट में है, जिससे प्रजाओं की सेवा हो। अगर ज्यादा धन मिल जाए राम जी की कृपा से तो भैया कहीं गरीब कन्याओं के विवाह में लगाना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। तब वह सार्थक है, नहीं तो लक्ष्मी की तीन ही गति है, दान, भोग और नाश। या तो दान करो, या तो सुंदर भोग करो, और नहीं तो एक दिन उसका नाश हो ही जाना। तो सुंदर बोले इस मणि को राज्य में दे दीजिए, जिससे प्रजाओं की सेवा हो सके। मणि को नहीं दिया, लेकिन छोटे भाई प्रसेन एक दिन मणि को पहन के चले गए जंगल में। और जैसे ही जंगल में गए, एक रीछ आया है, सिंह आया, और सिंह आकर के झपट्टा मार के मणि को छुड़ा लिया। इतने में रीछ भी आया, सिंह को झपट्टा मार करके रीछ छुड़ा लिए मणि को, और ले जा करके अपने बेटी को दे दिए। क्योंकि कई दिनों से जंगल में घूम रहे थे, तो बेटी ने कहा पिताजी कुछ लेकर आए हो? बोले चमचमाती गेंद लेकर आया। अब मणि को दिया, मणि को वो खेलने लगे। सतम विप्रात मणि कंठे ब्रजमानो यथा रविम प्रविष्टो द्वारका राज तेजसानो बला। और जैसे ही इधर जामवंत जी मणि को लेके चले गए, अब उधर कानों कानों बात फैलने लगे। करने करने जपान, कानों कानों बात फैलती जा रही। अरे अरे सत्राजित ने कहा मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया है, क्योंकि मैं परसों गया था और मणि को उन्होंने मांगा, मैंने नहीं दिया, तो लगता है वह मेरे भाई को मरवा करके मणि छुड़ा ली। अगर भैया जी कोई दुनिया में काला है तो वह व्यर्थ का कलंक है। काजल से काला क्या है? व्यर्थ का कलंक। भगवान ने कहा मुझे व्यर्थ का कलंक। गर्गाचार्य जी के पास गए, बोले गुरुवर मुझे व्यर्थ का कलंक लग रहा है। बोले भादों के चौथ के चंद्रमा का आपने दर्शन किया होगा, इसलिए आपको व्यर्थ का कलंक लग रहा है। पहुंच गए गुफा में, और गुफा की ओर पहुंचे हैं। उद्धव जी मंत्री पद पे थे, उन्होंने कहा 2-3 दिन में न लौट के आऊं तो लौट के चले जाना, राज्य की सत्ता पाठ देखना। और भैया जैसे ही छलांग लगाए थे, 1 नहीं 2 नहीं 27 दिनों तक पर्यंत युद्ध चलता रहा। और जैसे ही 27 दिन युद्ध चलता रहा, इसके बाद जामवंत जी ने कहा प्रभु आप मेरे हैं रघुनाथ, हम हैं आपके दास। क्योंकि अयोध्या में सबने सब कुछ न कुछ मांगा था, और जामवंत जी ने कहा सरकार मेरी युद्ध करके तृप्ति नहीं हुई किसी से, अभी खुजली सी मचिन है। तो उन्होंने कहा अभी मैं मर्यादित हूँ, लेकिन द्वापर में आऊंगा और आपके काम को पूर्ण कर दूंगा। तो वही राम जी श्री कृष्ण बन करके आते हैं, और वही रीछ जामवंत जी बन करके आते हैं, और प्रभु उनके साथ 2-2 हाथ करते बोले मणि दे दो, मणि का व्यर्थ का कलंक लग रहा है। उन्होंने कहा मैंने मणि तो कन्या को दे दिया, आप मणि भी ले जाइए और कन्या भी ले जाइए। तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ भगवान का? भालू के बेटी के साथ। उन्होंने कहा घूंघट ओढ़ करके रखना, जब तक मैं न कहूं तब तक घूंघट के पट मत खोलना। लेकर के आए, और रुक्मणी जैसे ही आवाज देने लगे तो वो गिटा ही नहीं खोल रही। बोले इतना रूप का अहंकार है, जाओ मेरी ही जैसे हो जाओ। भगवान बोले यही तो चाहिए रहे थे, और रुक्मणी की तरह वह भालू की बेटी हो गई। सत्राजित को मणि दिए, मणि दे करके पूरा वृत्तांत बताए। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम सत्यभामा था।
तां सत्यभामां भगवान् पयते यथा विधि बहुर्वियाचिताशील रुदपादो गुणान्वित। तां सत्यभामा, सत्यभामा के साथ संबंध हो गया। संबंध हुआ, बोले मणि ले लो। बोले मणि के लिए इतने विवाह करने पड़े, मणि नहीं लेंगे। बोले इस मणि के चक्कर में 3-3 विवाह हो गए, इसलिए मणि नहीं लेना। लेकिन मणि नहीं लिया। अब धीरे धीरे एक सुधन्मा नाम का राक्षस था, एक दिन शत्राजित का वध कर दिया। सत्यभामा रुदन करने लगी। भगवान गए, सुधन्मा का उद्धार किया। मणि अक्रूर जी चुरा के लेके चले गए। पता चला, क्योंकि अक्रूर जी सोने के थाली में ब्राह्मणों को भोजन पवाते हैं, और वही संत सोने के थाली में भोजन प्रसादी पवा के दान में दे देते। धीरे धीरे चर्चा फैल गई, चर्चा का विषय बन गया। जैसे सुंदर भागवत का आयोजन चल रहा है बेलौंदी में, पूरे बैठन सिंगरौली जयंत चर्चा चल गई। उसी प्रकार से चर्चा का विषय, इतने बड़े दानी है क्रूर जी। भगवान को पता चला, भगवान ने दंड दिया कि आप सेवा करो और जो मणि निकले आप राजकोष में जमा करवाओ, जिससे प्रजाओं की सेवा हो सके। एक बार अर्जुन और भगवान श्री द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ के लिए जा रहे थे, मतलब दिल्ली के लिए जा रहे। जब इंद्रप्रस्थ के लिए जा रहे थे, एकदा रथमारुह्यं विजयो वानरध्वजं गांडीव धनुरादाय तूर्णौ चाक्षस सायके। एक रथ मारूंगे, रथ पर आरूढ़ होकर के दोनों जाने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों लोग जाने लगे। इसके बाद एक सुंदर सी युवती, सुंदर सावली सलोनी युवती दिखाई दी। अब आपको देखने के बाद अर्जुन गए, बोले कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितो दोहितां पतिमेक्षति विष्णु वरेण्यं वरद तपः परममाश्रित। अरे मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ। विष्णु वरेण्यं वरद तपः परम आश्रित। मैं भगवान श्री द्वारिकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। बोले वो तो मेरे साथ ही है। अब भगवान भैया विवाह किए, अर्जुन पंडित बन गए और सुंदर भगवान का विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए? ओहो, अरे माटी के धोंधा। हम तो सुन रहे थे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए भगवान के। अब आप लोग गिनती करते रहिए, हम बीच बीच में पूछेंगे। अब आज ही पूछेंगे, कल से नहीं पूछेंगे। बोलो जय सिया राम। तो कितने विवाह हो गए भगवान के? 4। नग्नजित नाम के एक राजा थे, उनकी एक कन्या थी नग्नजिती। उनके यहाँ 7 बैल थे। अब बोलो जो एक ही बाण में 7 बैलों को नाथ देगा, उसके साथ में विवाह करूंगा अपने कन्या का। श्री भगवान द्वारिकाधीश जाते हैं और एक ही बाण में 7 बैलों को नाथ दिया, तो भगवान का विवाह नग्नजिती के साथ हो गया। कितने विवाह हुए? 5 विवाह संपन्न हुए। एक बार जल में मछली के नेत्रों को देख करके प्रतिबिंब को भेदन किया, और वहीं लक्ष्मणा नाम की कन्या से प्रभु का विवाह हुआ। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ, श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए? 8 विवाह हुए। ये भगवान के अष्टपट रानियां बनी। एक भूमि से उत्पन्न जिसका नाम भ्योमासुर था,
उसने मन में संकल्प कर लिया था कि जब तक एक नहीं, दो नहीं, 20,000 कन्याएं नहीं हो जाएंगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा। लेकिन 16,100 हो ही पाई थी कि भगवान वहां से जाते हैं और जैसे ही आगे की ओर बढ़े, उस भौमासुर की राजपाट की रखवाली मुर नाम का राक्षस किया करता था। प्रभु ने वह मुर नाम के राक्षस को उद्धार कियो है। उद्धार करवे के बाद वहीं से नाम प्रभु का मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की जय हो। मुर का उद्धार किया और इतना आतंक भौमासुर का फैल गया था कि सत्यभामा स्वयं आदेश दिए। क्यों? भूमि से उत्पन्न था और पिताजी बिना माता के परमिशन से बालकों को मार ही नहीं सकते, नहीं केस हो जाएगा। सत्यभामा ने आदेश दिया है, मार दो, ये तो बड़ा उदंडता फैला रहा है। उसी समय प्रभु ने भौमासुर का उद्धार किया है। अस्ति तीर्थन्य विश्वस्य देव देव चनार्चितम् प्राञ्जिलं प्रणतां राजन् भक्ते प्रणमया। सारे गोप गोपियां और इधर सारी पत्नी गोपियां बाहर निकली और भगवान ने कहा सब लोग अपने अपने घर की ओर जाइए। लेकिन इधर और भी जितने मंत्री गण थे भौमासुर के, उन्होंने भगवान की स्तुति की है। प्रभु इस दास पर कृपा करो। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधरम् भक्षोत्पान रूपाय परमात्मनं नमस्तुते। हे प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करो, इस दास पर कृपा करो। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर स्तुति की। नमः पंकजनाभ नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्र। हे प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करो। उन्होंने कहा दो ही आसरा है, या तो अपने जीवन को त्याग दूं या तो किसी गलत मार्ग पर चले जाऊं। तो सारे गोपियों ने कहा नहीं नहीं, जिसका कोई नहीं होता है उसके श्री द्वारिकाधीश होते, जिसका कोई नहीं होता है उसके श्री द्वारिकाधीश होते हैं। संसार के लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भगवान के एक बार हो जाते हैं भगवान उन्हें। सारे गोप गोपियां मिलकर के कहने लगे प्रभु जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रभु आपके ही यह जीवन समर्पित है, आप कृपा करें। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 हारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। हारे मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले। हरे मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है
तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे। हरी हरि बोल। हरी हरि। हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ के हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले। हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। हम हैं मुरली तेरे हाथ की, हम हैं मुरली तेरे हाथ की। हम हैं मुरली, हम हैं मुरली, हम हैं मुरली तेरे हाथ की, हम हैं मुरली तेरे हाथ की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, वो चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हवाले मुरलिया वाले। राधा रमणदास की जय हो। अपने चरण की दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। अपने चरण की, अपने चरण की, अपने चरण की दास बना लो, अपने चरण दास बना लो। वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
जीवन है तेरे हवाले तेरे हवाले वाले जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हम कठपुतली तेरे हाथ के हम कठपुतली हम कठपुतली हम कठपुतली तेरे हाथ के चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सारी गोप गोपियां आई, बोले प्रभु अब दो ही रास्ता है, या तो सूली पर चढ़ जाऊं या तो गलत मार्ग पर चले जाऊं। तो एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह कर लिया। 16,108 ये हैं द्वारिकाधीश के ठाट। अब 16,108 और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, तो कितने हो गए? कितने हुए भैया? गुणा गणित लगाइए। 1,61,080 ये हैं द्वारिकाधीश के बस्ती। और उन 1,61,000 से धीरे 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 56 करोड़ यदुवंशी बन गए। कितने? 56 करोड़। अब आज भी ऐसे ही चल रहा है। एक भाई हैं कि हम दो हमारे गिन लो, और एक ऐसे हैं कि हम दो हमारे दो, और उसमें भी संशोधन, हम दो हमारे इक्कीस। अब ऐसा चलता रहा तो अतीक डिकेट जैसे लोग आते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए लेकिन रक्षा करने के लिए बाबा भी मिलते रहे, बाबा जी भी आते रहे, क्योंकि बिना बाबा का यह जगत चल ही नहीं पाएगा। इसलिए जब एक देश है तो एक संविधान भी होना चाहिए, और एक संविधान क्योंकि एक पंथ होना चाहिए। इसलिए और ये सब पूर्ण कैसे होगा? जब हम और आप जब सब साथ में रहेंगे तब यह सब संभव और पूर्ण हो सकता है। और जब हमारा जड़ हरा भरा रहेगा, जड़ जब अच्छा रहेगा तो डालियां अनेक धर्म आते जाते रहेंगे, लेकिन जो अपना सनातन धर्म है वह सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए धर्म की रक्षा कर, धर्मो रक्षत। एक साथ भगवान ने विवाह किया, और भगवान विवाह करने के बाद ठाट बाट से रहने लगे। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि सत्यभामा बात बात पर नाराज हो जाती हैं, और कारण भी है नाराज होने का, क्योंकि मणि का पूरा सोना खजाने में ही आता था। अब बहुवारी अगर दहेज वाली बहू आवेगी तो भैया घर में कलह तो होगा ही करेगा। इसलिए दहेज प्रथा भी धीरे धीरे खत्म करें। दान होता है स्वेच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। अब आप बोले कि हमने बेटा को पढ़ाया, तो सुने भी तो बेटी को पढ़ाया होगा। सत्यभामा बात बात पर नाराज हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि मणि का खजाना जो है तो राजकोष में ही आया करता था, लेकिन कभी रुक्मणी नाराज नहीं हुई। आज भगवान मन में बैठे थे कि देखे तो सही ये नाराज में इनका मुखमंडल लगता कैसा। अच्छा, कोई कोई नाराज होता है तो चेहरा बेकार लगता है, और कोई प्रसन्न रहता है तब बेकार लगता है। तो इनका देखें तो सही चेहरा कैसा लगता है। और देखा क्या? स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के गई, ऐसे ही जल लेकर के गई। भगवान बोले ही नहीं, बोले कोई गलती हो गई?
बोले 1-2 गलती हो तो बताएं, 5-7 गलती है। आपका सुंदर विवाह, सुंदर एंगेजमेंट जिसे कहते हैं, शिशुपाल के साथ हो गया था। आप उन्हीं से विवाह कर लेते हैं कि चलो मैं अच्छा राजा हूं तो रण छोड़ करके भाग आया हूं और समुद्र की तलहटी पर रहता हूं। चलो मैं धनवान हूं तो मुझे वही भजता है जो निर्धन होता है। चलो अच्छा ये है कि ऊंचे खानदान के हैं, तो भैया वो भी नहीं है। मुकुट धर सावरे रे लाला दोए बापन को जाए रे। आज भी गुजरात वगैरह में गालियां गाई जाती हैं। एक बाप मथुरा बसे, दूजो गोकुल गाँव रे। तो चलो खानदान का भी पता है, तो कोई कहता है देवकी के हैं, कोई कहता है यशोदा के, कोई कहते हैं अवतार ही लेकर आए हैं। अब कहते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं मुखमंडल की ओर। अब देखिए भैया मूर्छा खा करके गिर गए। अच्छा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत कलह ना हो तो आनंद भी नहीं आता है, क्योंकि ज्यादा प्रेम होगा तो ज्यादा मीठा हो जाए तो कीड़े लगने लगते हैं। इसलिए बीच बीच में नोक झोंक होते रहना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अभी बिल्कुल ही न नोक झोंक होता रहे कि भैया कोर्ट कचहरी जाना पड़े, लेकिन बीच बीच में नोक झोंक होते रहना चाहिए, हास्य परिहास होते रहना चाहिए। रुक्मणी के चेहरे को देखते ही जा रहे हैं और रुक्मणी मूर्छा खा के गिर गई। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किया है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण यहाँ करते हैं। एक से चमर डुलाते हैं, एक से जल छिड़कते हैं और एक से हाथ सुंदर सहलाते रहते हैं। अब रुक्मणी उठी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कहा, हम आपके काबिल कहाँ, क्यों? अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृह में धिनाम यन्न में नियते याम प्रियायाम भावना। मैं आपके काबिल नहीं कहा, आप जगतपति, जगत माता, जगत उद्धारक, जगत पालक, जगत संहारक, आप साक्षात द्वारिका। हम आपके योग्य नहीं। आप कहते हैं मुझे निर्धन भजते हैं, तो सुनो, जो आपको भजता है वो माला माल हो जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो, जाको पास राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन। जिसने गोविंद नाम कमा लिया, जिसने राव धन कमा लिया, वही संसार में सुखी है। और आप कहते हैं कि मैं रण छोड़ करके भागा था, तो भक्तों के हृदय में विचरण करने वाले, भक्तों की लाज को बचाने वाले केवल आप ही हैं प्रभु। और आप कहते हैं समुद्र में, तो समुद्र में सब नहीं रह पाते हैं, समुद्र में वही रहते हैं जिनके ऊपर आपकी कृपा है, क्योंकि आप स्वयं सागर हैं। क्योंकि चींटी से अणु परमाणु बना, नदियां भी बनी, सागर भी बना। चींटी से अणु परमाणु बना, आप चींटी भी बनाने वाले हैं, छोटी छोटी नदी नालों को भी बनाने वाले हैं प्रभु। एक बार बड़े जोरन से बरसात भई, और जब बड़े जोरन से बरसात भई तो एक नदी नाले के पानी एक नदी में जाके मिल गए, कल कल उफान करने लगे। ओहो, मानो की धरा धराए उनके वेगों को सहा ही नहीं जा रहा। जैसे समुद्र के पास पहुंचे, बोले क्या चाहिए? समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार मुझे कुछ नहीं, बताओ किसका घर बहा कर लाऊं।
समुद्र हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अगर लाना ही चाहते इतनी इच्छा ही है तो दूब बहा के लेकर के आओ। नदी परेशान हो गई, दूब बहा के लेके नहीं जा पाए। तो सागर हैं आप प्रभु। चींटे से अणु परमाणु बना, नदिया भी बनी सागर भी बना। इसलिए आप ही जगदाधार जगत उद्धारक। भगवान से संवाद हुआ, संवाद होने के बाद भगवान बैठे हुए थे और बैठने के बाद इधर आज मन में विचार किया और विचार करने के बाद सारे ग्वाल वालों को, नाती पोताओं को लेकर के जंगल की ओर गए। और जैसे ही जंगल में गए एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया। जैसे ही विशाल गिरगिट दिखाई दिया, भगवान के चरण जैसे ही तर्जनी उंगली का स्पर्श हुआ, उसमें एक दिव्य पुरुष निकले हैं। उन्होंने कहा कौन हैं आप? तब परिचय देते हैं। नृगो नाम नरेंद्रोहम मेख्याको तनय प्रभो दानख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृश। अरे आप ऐसा पूछ रहे हैं कि बरसात में कोई पूछे कि जल की बूंदें कितनी गिरी हैं, आपके शरीर में केस कितने हैं? भैया उनके बातों में ही अहंकार झलक रहा है। बोले नृगो नाम नरेंद्रोहम मिख्याको तनयो पदम। अरे जब दानियों का नाम आता है तो मेरा ही पहले नंबर नाम आता है। बोले क्या दान करते थे? बोले गैया दान करते थे। बोले बूढ़ी ठेली गऊओं का दान किया करते रहोगे? नहीं, सुंदर गऊओं का दान किया है। पायास्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिला श्रृंगी न्यायर्जितारोप्य खुरा शवस्या दोकोल भरणा ददा। सुंदर गऊओं का दान किया, ऐसी वैसी गऊओं का नहीं है। बोले जब इतनी सुंदर गऊओं का आपने दान किया है तो ये गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले एक बार एक गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई? गलती हो गई, एक आचार्य को मैंने गाय में दान दी थी और वह पंडित जी के हाथ से छूट करके मेरे गौशाला में मिल गई और उस गाय को मैंने दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया। आपस में दोनों ब्राह्मण लग गए और एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। गिरगिट की तरह बात बदलते हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबको भैया माफ कर सकता हूं, विष पी लीजिए तब भी माफ है, लेकिन जो ब्राह्मण का धन खाता है ना हम हालाहलम मन्ने विषयस्य प्रतिर्गृहाम कुलम समूलम दहते ब्रह्मा स्वाराणि पावक। ना हम हालाहलम मन्ने, आप एक बार विष पी लीजिए मैं रक्षा कर सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता है कूलम समूलम दहती। एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे इंद्र कुलेश मम शूल विशाल कालदंड हरे चक्र कराल। इंद्र कुलेश मम शूल विशाल कालदंड
मारा नहीं मरही। विप्रद्रोह पापक शोध रही। विप्रद्रोह पापक शोध रही। विप्रद्रोह पापक शोध रही। विप्रद्रोह पापक सोच रहे। भगवान कहते हैं मैं सबको माफ कर सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण को सताता है। अब कोई कहे कि भैया ब्राह्मण जी काम नहीं करते हैं, वो तो खुद ही भक्षा भक्त हैं। भैया अग्नि का काम है जलाना, अग्नि का काम है जलाना। लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों का वाक्य भी लगता है जो सुंदर गायत्री करें, संध्या करें, पता चला ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। ऊंचे खानदान में जन्म तो हुआ है, लेकिन कर्म नीचो जैसे, इसलिए कर्म अच्छे हों। तो नाहं हालाहलं मन्ये, नृग के द्वारा सुंदर ज्ञान, क्योंकि भगवान धीरे धीरे जाने वाले थे, इसलिए नाती पोताओं को ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, लोग बटनवारा करते हैं, बेटे के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन बेटे के लिए कोई अच्छा मार्ग नहीं ढूंढते कि भैया आप भी भक्ति करो, आप भी भक्ति। मैं तो ये कहता हूं कि अपने रहते ही भगवान से जोड़ देना चाहिए। बोले बुढ़ापा आएगा तो भागवत सुने, क्या पता आप धन्य है, कम से कम इतना सोच तो लेते हैं कि कल आएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा हमने तो कल सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, कल आता ही नहीं है। तो इसलिए अपने रहते ही अपने सामने बच्चों को सतमार्ग पर लेकर। आज हमें बड़ा अच्छा लगा जब मैं आरती करने आया और व्यासपीठ पर जब विराजने आया, तो हमारे श्री संजय भैया जी और उनकी धर्म पत्नी जी आकर के स्वयं पूजा की। तो मन में यही विचार चल रहा था कि जरूर कहीं न कहीं माता जी ने ही यह सलाह दिया होगा कि बेटाओं जाओ, आज की आरती, आज का तो ये होना चाहिए। अपने हर चीज का हम उनको जानकारी देते हैं, लेकिन सतमार्ग उनसे नहीं करवाते, करवाना चाहिए। समय रहते ही बेटों को अच्छा मार्ग दें, नहीं तो समय निकल गया तो समझ नहीं रहेगा, और जब समझ आएगा तो समय नहीं बचेगा। इसलिए समय से रहते सारे कार्य को करना चाहिए। सुंदर समझाया है। आज इधर नारद जी मन में विचार बनाए कि चलो देख कर के तो आते हैं भगवान रहते कैसे हैं। यहाँ तो एक पत्नी व्यक्ति संभाल ही नहीं पाता, 16,108 पत्नी कैसे संभालते। बोलो जय सिया राम। एक पत्नी ही नाक में दम कर राखी है, और 16,108 के साथ कैसे रहते होंगे। भैया रुक्मिणी के भवन में गए तो भगवान सुंदर माला जप रहे थे, सत्यभामा के भवन में गए भगवान प्रसाद पा रहे थे, नग्नजिति के भवन में गए भगवान बातें कर रहे थे, लक्ष्मणा के भवन में गए भगवान खेल रहे थे। ऐसे करके 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 16,108 भवने में गए, सब में भगवान को देखा। 16,108 सुना था, लेकिन एक कोठरी और दिखाई, 16,109। बोले हमने तो सुना था कि 16,108 ही हुए थे। बोले रात में विचार बन गया होगा, क्योंकि दिन में कोई प्लानिंग नहीं, अब भोर होते होते पत्नी घर में आ गई। चंद्रवंश की विशेषता थी, बिना झगड़े का विवाह नहीं होता था, और सूर्य वंश की विशेषता थी कि बिना पुत्र कामोष्ठी के पुत्र नहीं होते। तो मन में विचार किया, बोले हमने तो सुना था कि 16,108 ही हुए थे, 9 कैसे आ गया। तो उसमें स्वयं श्री द्वारिकाधीश चुनरी ओढ़ करके बैठे थे, और नारद जी जब आए तो उन्होंने कहा रुको नारद, रुको नारद। नारद जी आए, घूंघट उठाए तो सावला सलोना सरकार, और ऐसे ही देख करके उन्होंने कहा प्रभु वाह, तेरी लीला कनक पाए कोई पार। प्रभु आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता है, आपकी लीला आप ही जाने।
और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो भगवान का भजन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान के नाम गुण लीला धाम का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। इसलिए निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहे, नामों को जपते रहे। नारद जी लौट करके गए। आज बलराम वृंदावन में जाते हैं। जिन ब्रजवासियों से कह करके आए थे, बलराम जी गर्मियों के छुट्टी के महीनों पर गए। और जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया नहीं गए थे, और जैसे ही पहुंचे हैं तो गर्मी थी, तुम जमुना जी स्नान करवे कि ताई जानो। तो बलराम ने कहा कि मैं पास में ही बुला लेता। जमुना जी ने कहा, सुनो सरकार, मैं घर घर जाने लगूंगी तो मेरा सम्मान कोई नहीं करेगा। मैं घर घर जाने लगूंगी तो मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा। तो जमुना जी को हल से खींचा तो आज भी टेढ़ी मेढ़ी है जमुना जी। और इधर भगवान शांत रहा करते थे। अच्छा, जो व्यक्ति शांत रहे ना तो सामने वाले लोग सोचते हैं भैया इनको कुछ नहीं आता, लेकिन नहीं, उनके अंदर संस्कार है। आज पौंड्रक के मंत्री जो थे काशी नरेश, बोले सरकार आजकल तो उनकी डंका हर जगह पीट रही है, लंका में भी डंका बजाते हैं। बोले उनके पास विशेषता क्या? बोले 4 हाथ है, लकड़ी का 2 हाथ पौंड्रक भी लगा दिया और नाम लिख दिया अपना, पोस्टर बैनर पूरे छपवा दिया, बोल पौंड्रक वासुदेव की जय हो। यही भोली भाली जनता है, चाहे जिसकी जयकारी लगवा लो। ये इतनी भोली भाली जनता है कि चाहे जिसकी जयकारी आप लगवा लो। अब ऐसे में फंस जाते हैं। पौंड्रक ने पत्र लिखा, द्वारकाधीश ने भिजवा दिया। ऐसे ही भिजवाया, उद्धव ने कहा आप सरकार नकली निकल गए, आप रोल्ड गोल्ड हैं, सोना तो वहां बैठा है। बोले क्या? पत्र को पढ़ा है और उसमें लिख दिया कि आप सामने आइए। और आज भी यही दशा है, 2-4 लाख हो गई, 1-2 कथा हो गई तो लोग भगवान ही बनने लगते हैं। और एक बात कहूं, भगवान नहीं दास बनना चाहिए, और जो आनंद दास बनने में है भगवान बनने में नहीं। हमारे श्री कन्हैया लाल जी के एक मामा जी हैं, भोपाल में रहते हैं। बोले बाबा मुंह पकड़ने में नहीं काम चलता, पांव पकड़ने में काम चलता है। मुंह पकड़ेंगे तो बहस होगी और पांव पकड़ेंगे तो समाधान हो जाएगा। इसलिए पत्र लिखा है, पत्र लिख करके भेज दिया। और आज की यही दशा है, भगवान बनते हैं, भक्त नहीं बन पाते। वक्ता अनेक मिलेंगे, श्रोता नहीं बन पाते। और श्रोता बनना कठिन है भैया जी। श्रोता वही बनता है जिसके ऊपर राम की कृपा हो। श्रोता सबकी बस की बात नहीं है बनना। श्रोता वक्तव्य तो सब कर सकता है, वक्तव्य तो नेता भी करते हैं, लेकिन श्रोता बनना सरल है। और वो भी श्रोता हमारे जैसे श्रोता मिल जाए। श्रीमती सीता गुप्ता जी, मन को एकाग्र, मन न रहे तभी भैया कथा करना पड़े। हमने पहले भी निवेदन किया था कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा के गुण। मरीज के अनुसार ही डॉक्टर दवा देता है, वक्ता भी श्रोता के अनुसार ही कथा बोलता है। बाबूजी बस हमारे ताली बजा देते हैं, आप लोग बैठे रहते हैं, थोड़ा बजाया करें ताली। भक्त वत्सल भगवान की। पत्र लिखा काशी नरेश का, प्रभु ने उद्धार किया है और पौंड्रक का भी उद्धार कर दिया है। भगवान बनोगे तो यही होगा, इसलिए दास बने रहो। इस प्रकार से प्रभु ने पौंड्रक का उद्धार किया। अब धीरे धीरे राजपाट में रहने लगे। आज पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाते हैं कि यज्ञ किया जाए, लेकिन यज्ञ करे कैसे? जरासंध है राजा। अब कोई बड़ा कार्य करना हो तो जब तक परमिशन न लिया जाए सरकार से तो बड़ा कार्य कर नहीं सकते हैं।
यज्ञ की योजना बनाई तो आज श्री द्वारिकाधीश अर्जुन और भीम ब्राह्मण का भेष बना के जरासंध के पास, आज ऐसे ही जरासंध के पास पहुंचे तो उनसे कहा कि प्रसादी पाओ। बोले पहले संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा आप वह देंगे। संकल्प करा लिया, बोले हम 3 में से किसी के साथ आप युद्ध करो। योद्धन्नो देहि राजेन्द्र द्वादशो यति मन्यसे योद्धार्थे तो वयं प्राप्तम् राजन्यानात्र कांक्षिण। युद्धन्नो देहि राजेंद्र। भगवान जब हंसे बोले ओहो तुम तो छलिया। बोले आप मन में सोचा कि ये मुझे 17 बार परास्त किया था, कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनाई पुनः इज्जत बेकार हो जाए। बोले आपके साथ युद्ध नहीं करना, अर्जुन छोटा है, भीम के साथ युद्ध करेंगे। और जैसे ही भीम के साथ योजना बनाई कि लड़ते लड़ते सायंकालीन वेला हो गई। भीम ने कहा सरकार कहाँ फंसा दिए। भगवान ने अपने हाथों को फेरा है, सारा दर्द दूर हुआ। पुनः प्रातःकालीन एक कांस ली है और कांस को लेकर के दाहिने वाले साइड को बाएं साइड फेंका है और बाएं साइड को दाहिने साइड। उसी प्रकार से भीम ने भी वक्षस्थलन पावन के द्वारा 2 भाग कर दिया है और 2 भाग करने के बाद जरासंध का उद्धार कर दिया। और जितने 20,000 राजना कैद में थे सारे राजन निकल करके भगवान की स्तुति के हैं। भागवत के अंदर सबसे सुंदर श्लोक है। जिनको कष्ट आता हो, कष्ट विपदा आती हो, तो इस श्लोक का निरंतर जाप करना चाहिए, गाना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय याद कर लीजिए, और अध्याय नंबर लिखना हो तो अध्याय नंबर भी लिख लीजिए। 73वें अध्याय में श्लोक नंबर 16। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निरंतर जाप करना चाहिए। याद किए कि नहीं? 10वें स्कंद 73वां अध्याय 16वां श्लोक। सारे राजना मिलकर के स्तुति कहते हैं। कालेन तवात्मनो भवन्तु। हे प्रभु आप कृपा करें। सारे राजना मिलकर के प्रभु की शरणागति ली है। इसके बाद सब लोग मिलकर के यज्ञ की योजना की, सबको अलग अलग कार्य बांटा गया है। भैया यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कार्य में एक की बस की बात नहीं है। भैया आयोजन हो रहा है, जब श्रोता नहीं आएंगे तो वक्ता जी क्या करेंगे? बोलो जय सिया राम। इसलिए सारे राजना मिलकर के यज्ञ की योजना की। बोले प्रथम पूजा किसकी की जाए? तो पांडवों ने कहा द्वारिकाधीश की। ओहो मौका मिल गया शिशुपाल जी को। जैसे ही शिशुपाल जी को मौका मिला तो 100 गलती माफ की, 101 में भगवान का सुदर्शन चक्र गया, जा करके धड़ अलग कर दिया और उनकी दिव्य ज्योति चरणों में समाहित हो गई। सबने प्रश्न किया, राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया, गुरुवर ऐसा क्यों? बोले भगवान का नाम चाहे जैसे लीजिए, वह असर दिखाता ही है। भाय को भाय अनख आलस नाम जपत मंगल दिश दश। भाय को भाय अनख आलस नाम जपत मंगल
जगदीश दत्त हो। ओ भाई कुभाई अनक आलस भाई कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल देश दर्शन ओ भाई कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगल देश दर्शन हो। नाम जपत मंगल देश हो। सोते समय, जागते समय, खाते समय, रोते समय, नाचते समय अहिर्निश परमात्मा का स्मरण करते रहिए। जरूरी नहीं है कि एक आसन में ही बैठ करके भजन करें, क्योंकि भैया जी ग्रह कार्य नाना जंजाल नाना प्रकार के हैं। कभी बीबी टेंशन, कभी टीवी टेंशन, कभी नेटवर्क कहीं नहीं पकड़ रहा है। बोलो जय सिया राम। इसलिए टेंशन मुक्त होकर के कई लोग कहते भैया जी चलो अशोक भैया जी के यहाँ कथा हो रही, बोले मरने की फुर्सत नहीं, अब आपको लगी है कथा की। कई लोग कहते इतनी टेंशन है। अब भैया टेंशन यानी सूर्य, एक सूर्य यहाँ थाम नहीं पाते हैं, 10-10 सूर्य का टेंशन है। अब होता जाता कुछ नहीं, इसलिए टेंशन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करिए। चित्त चैतन्य सकल घट माही, निरंतर चिंतन करते रहिए और चिंतन करते 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 भगवान की भजन करते रहिए। और कथा से संगमित वही पहुंचता है, और कथा भी उसे अच्छी लगती है। पता है सबको अच्छी नहीं लगती है। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। हरि की कथा तभी अच्छी लगती है जब राम जी की विशेष कृपा हो। और जब मन न लगे तो जरूर बार बार मन लगाते रहिए, बार बार मन लगाते रहिए। रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। जब बार बार रटते रहेंगे, रटन जब लगी राम की, दुनिया लगे फीका फीका। एक बार लगन राम से लग जाएगी, यह संसार भी फीका लगेगा। मीरा राम जी के, कृष्ण जी के नामों को गाती, राज घराने की थी, सभी लोग जानते होंगे। क्या मीरा कहीं पढ़ने लिखने गई? कुछ नहीं, केवल राम की कृपा, राम कृष्ण की कृपा। और आज पीएचडी भी की जाए तो मीरा के सुंदर पद, मीरा के प्रसंग आते हैं। सूरदास के पदों पर पीएचडी होती है, केवल नाम का प्रभाव। इसलिए नाम को पकड़ो और धाम को पकड़ लो। हमने पहले भी निवेदन किया है कि नाम की ही महिमा है, कल काल में केवल नाम की महिमा है। इसलिए नाम को पकड़ना। पांडव लोग यज्ञ की योजना की, द्रौपदी को अलग कार्य दिया, भीम को पारस करने का कार्य दिया, भंडार से निकालने के लिए और द्रौपदी को पारस करने के लिए। और दुर्योधन को लुटाने, दान देने के लिए उनको नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि पांडवों से चिढ़ते थे, बोले पूरा राजकोष ही खाली हो जाएगा। अब आपको पता ना है कि जितना दान देता जा रहा उसका दुगना बढ़ता जा रहा। अब भगवान द्वारिकाधीश कौन सा काम लिए? कृष्ण पादा बने जन्म। जितने आगंतुक लोग आते थे, संत महात्मा आते थे, उनके सुंदर चरणों को धोते, जूठी पत्तल उठाते। अब आजकल लोग अपना ही पत्तल उठाने में शर्म खाते। उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कृष्ण पानी में डिस्टर्ब हो जाए। भैया कई लोग तीर्थों में जाते हैं पुण्य करने के लिए, पाप करके चले आते हैं। और क्षेत्रों का पाप किया हुआ माफ भी हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र का पाप किया हुआ वह वज्र के समान हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पाप, हर जगह का माप है, लेकिन जो पुण्य क्षेत्र में पाप हो जाए वो माप नहीं। इसलिए जब सेवा करने के लिए जाएं, तीर्थों में जाएं, तो वहां सेवा करें, सेवा न कराएं। कई लोग सेवा ही कराते रहते हैं।
बोले घर की ही आदत पड़ी रहती है। एक भक्त गए, बोले महाराज जी सब तो ठीक है, टीवी नहीं लगी है कमरे में। हमने कहा जब टीवी देखना था तो बैठने परिक्रमा में रहते, वृंदावन क्यों आए? जब तीर्थों में जाएं तो सब त्याग करके जाएं, सबको अलग अलग। पारस का कार्य द्रौपदी को दिया, पता है पारस करने का भी विधान है। अब जब मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई महात्मा संत जी गए और एक फुलका देने के बाद बोले आप और लेंगे, वो बोलेंगे भैया जी बंद करो, रहने दीजिए। तो पारस करने का भी विधान है। अब खिलाता वही है जो खाता है, खिलाता वही है जो खाता है, जो कभी खाया ही नहीं वो खिलाएगा क्या? बोलो जय सिया राम। इसलिए सेवा वही कर पाता है। और एक बात बताऊं, कथाएं तो अनेक हर जगह पर होती रहती हैं, लेकिन जो आनंद मुझे यहाँ आ रहा है, आहा, जैसे श्रोता के रूप में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और यहाँ तक कि कल गोपी गीत गाया गया तो श्री मती अनीता गुप्ता जी जो हैं तो उन्होंने भी गोपी गीत साथ में गाया। कितने सौभाग्य की बात, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जब श्रोता अच्छे मिल जाए। इस प्रकार से सबको अलग अलग कार्य दिया है। पांडव अपने कार्य से निर्वृत्त हुए, अब प्रभु का सुंदर भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। और इधर बलदेव इत्यादि तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हे प्रभु मेरी अर्जी लगाइए, हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। हरी हरी करताल बजा करके गाएंगे। हरि बोल। श्री दिलीप भैया जी अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, ओ अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। अरे श्री दिलीप भैया जी आनंद नहीं आ रहा है, आज के लिए कहूंगा ताली बजाइए, कल से नहीं कहूंगा भैया जी, फिर रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार
बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी हो। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हरी राधे जरा ताली की जरा करते हुए जय हो। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदानंदन मदन गोपाला। यशोदानंदन मदन गोपाल। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदानंदन मदन यशोदानंदन मदन गोपाल। यशोदानंदन मदन गोपाल। मेरी विनती है बारंबार मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी। ओ मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम करुणे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। सुना है जो तेरे शरण में आए उसके सब टुकड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। उसके सब टुकड़े मिट जाए। उसके सब दुखड़े मिट जाए। इस सेवक से हाँ इस सेवक से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम करुणे सरकार। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम करुणे सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम करुणे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे खाक वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे खाक करुणे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। श्याम करुणे सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम करुणे सरकार बना दो बिगड़ी। श्याम करुणे सरकार बना दो बिगड़ी। बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदानंदन मदन गोपाला। इस पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी।
अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। इस सेवक से क्यों नहीं प्यार, इस सेवक से क्यों नहीं प्यार, बना दो। सारे ग्वाल इधर पांडवों मिलकर के यज्ञ की रक्षा की है। आज इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु भगवान का दीन बंधु नाम कैसे पड़ा? किसी दीनहीन पर कृपा की होगी, इसलिए दिन का नाम दीन बंधु पड़ा है। सुदामा चरित्र की याद आई है, और ऐसे ही सुदामा चरित्र की याद आए, सब लोग भैया मन को एकाग्रित करके श्रवण करें। 1-1.5 घंटे की बात है। कई लोग कहते हैं सुदामा जी दलिद्र थे, गरीब थे। भैया सुदामा जी जो भगवान के दास हैं वो कभी दलिद्र हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। गाना बनाने वाले भी कभी अरे अरे द्वारपालो हटो हटो दूर हटो। सुदामा गरीबी आए हैं। आप अनुमान लगाइए कि जो भगवान का दास है वो कभी गरीब हो सकता है? कभी नहीं गरीब हो सकता। सुदामा जी की यहाँ तक कि नामों को भी नहीं गाया है। क्यों? क्योंकि महापुरुषों के चरित्रों का गान किया जाता है, नाम नहीं लिया जाता है। उन्होंने जो जीवन में किया है, एक एक घड़ी एक एक पल अनुकरणीय होते हैं। इसलिए महापुरुषों के चरित्रों का गायन होता है। श्लोक कहता है, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम, विरक्तो इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सब लोग शांति से बैठे। आप जितनी शांति से बैठेंगे, मन को एकाग्रित करेंगे, उतनी ही अच्छी कथा निकलेगी। बड़े सुंदर भावों से नाम लिया है। बोले श्री द्वारिकाधीश के मित्र श्री सुदामा जी महाराज। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित्, सखा नाम नहीं लिया है सुदामा जी महाराज जी का। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तम, अपने ब्राह्मणत्व को जानने वाले हैं। कृष्ण स्यासी सखा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम, विरक्तो इंद्रियार्थेषु। श्री सुदामा जी महाराज गृहस्थ में रह करके भी विरक्त है। गृहस्थ में रह करके भी वह विरक्त है। हम लोग गृहस्थ में रहते हैं तो विषयों के विषयानंद बने रहते हैं। भैया यह जीवन विषयानंद के लिए नहीं मिला है, ब्रह्मानंद के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है। और पता है, करोड़ों की संपत्ति हो और जीवन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो सब व्यर्थ है। पहले वही सुखी होते थे। गोधन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन जीवन में जब तक संतोष धन नहीं है तो वह आप
करोड़ों के मालिक होना भी व्यर्थ है। एक बाबा जी थे संत, 4 कौड़ी वह पहले कौड़ी चला करता था, 4 कौड़ी कमंडलू में डाल करके जा रहे हैं। शिष्य ने कहा गुरुवर ये कौड़ी किसको दोगे? बोले इस जगत में जो सबसे दलित होगा, सबसे गरीब जो होगा, दलित होगा, उसको ही मैं दूंगा यह कौड़ी। मार्ग से गुजर रहे थे बाबा जी, उस समय एक राजा चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। 3 जगह के राजा बन चुके थे, 4थी जगह के लिए चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तब उसी समय राजा को रोका है, कहां जा रहे हो? बोले 3 राज्य का मैं राजा बन चुका हूं, एक राज्य और चाहिए। कौड़ी निकाली दे दे। बोले मेरे नजरों में यही सबसे बड़ा दलिद्र है। क्यों? करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी अगर मन में शांति संतोष भावना नहीं है तो व्यर्थ है। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा। जितना मिला है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। राम जी की कृपा से जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। पड़ोसी की देख के नहीं चलना है, दूसरे की देख के नहीं चलना है। हमारी मर्जी है, हमारे भाग्य में इतना ही लिखा होगा। एक बात कहूं, दूसरे का देख करके चलेंगे तो कभी इस संसार में सक्सेस ही नहीं हो सकती। मनी राम को इधर उधर मत घुमाइए, अपने मनी राम को राम जी के चरणों में लगा। सुदामा जी महाराज के पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण, सुशीला, शील स्वभाव वाली। सुदामा जी 5 घरों में जाया करते थे और 5 घरों में जा करके जो भिक्षाटन में मिल जाए उसे घर लाते थे और प्रसाद बनाते थे और पाया करते थे। लेकिन एक दिन प्रभु की ऐसी विडंबना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4, सुशीला के सुदामा जी के बालक रोते हुए आए। बोले माँ मुंह को भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। सुशीला समझाती, रो रो के कहती, सुदामा की नारी, हे प्रभु ऐसे गरीबी न दे। फटी तन की खुली सिर की चोटी, बच्चे मांगते दे दो रोटी। सुशीला समझाते हैं, सुशीला बार बार कहती है, अरे आप अपने मन को एकाग्रित करें, मन प्रभु के चरणों में। 5 घरों में गए हैं, 5 दिन व्यतीत हो गए, कुछ मिला नहीं। आज अपने सुशीला अपने बालकों को धैर्य धारण कराती हैं, भगवान से भी देखा नहीं गया। और एक बात कहूं, जो भगवान की शरणागति ले लेता है फिर जिम्मेदारी भगवान की होती है। करहि सदा तिनकी रखवाली, जिम राखहि बालक महतारी। एक बार उनकी शरणागति तो आप लीजिए, और एक बार अगर वह आजमा लेते हैं, एक बार पकड़ लेते हैं तो दोबारा कभी छोड़ते नहीं। भगवान से भी नहीं रहा गया। भगवान आज ब्राह्मण का वेश बता करके आए, बोले भवत विख्यात
आज सुशीला इतना दुखी नहीं थी, आज जितना आज दुखी है कि मेरे द्वार से एक ब्राह्मण आया है और वह बिना भिक्षा लिए चला गया। सुशीला चीखती चिल्लाती आई, अरे अरे मेरे यहाँ शूदक लगा हुआ है, मेरे यहाँ शूदक लगा हुआ है। उन्होंने कहा किस बात का शूदक लगा है? बोले मेरे यहाँ दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है। और एक बात कहूं आपसे, बुलाने से रिश्तेदार आते हैं, बुलाने से रिश्तेदार आते हैं, और बिना बुलाए परमात्मा ही आपके ऐसे कथा में कई लोग बाहर से चल करके आए हैं, जिनके यहाँ न निमंत्रण गया न कार्ड गया, केवल वो राम रसायन राम की कथा को सुन करके दौड़े चले आए। बुलाने से तो रिश्तेदार आते हैं, लेकिन बिना बुलाए पर स्वयं परमात्मा ही आते हैं। हम लोग बाहर इंसान मंदिर की पाषाण में पूजा करने के लिए जाते हैं और इंसान को सताते हैं, ये पूजा व्यर्थ है। आज लोगों को भय लगने लगा है इंसानों से। बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा क्लेश होता है, यह जगत में चल के आ रहा है। और एक बात बताऊं, आप मंदिर मत जाइए, चलेगा। आप सत्संग में मत जाइए, चलेगा। लेकिन आप किसी इंसान को मत सताइए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव में, हर प्राणी में प्रभु का ही वास होता है। इसलिए सब में भगवान को देखें, किसी को मत सताएं, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए निरंतर प्रभु का बोले, मेरे यहाँ दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है, तो वही जो श्री द्वारिकाधीश ब्राह्मण का वेश बना कर आए थे, उन्होंने कहा, अरे आपके स्वामी जी के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, चले क्यों नहीं जाते वहां? रात्रि में लौट करके श्री श्यामा जी आए हैं, बोले अरे आपके सखा द्वारिकाधीश थे, आज तक आपने बताया नहीं। बोले मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको लालच कहीं ना आ जाए। और एक बात कहूं, दुख में भगवान को लोग याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है सुख में याद करो, दुख में मत याद करो। उन्हें भी कष्ट होता है कि जब तक यह भक्त सामर्थ्यवान था तब तक याद नहीं किया, और आज दर दर पर जब ठोकर लग रही है तब याद आती है। दर दर पर जब ठोकर लगती है तब राम की याद आती है, कृष्ण की याद आती है। और एक बात कहूं, निरंतर प्रभु का स्मरण करें और प्रभु से यही कहें कि हे प्रभु, आपकी जैसी विधान हो, आपको जैसे भी रखना हो, आप अपने हिसाब से। सुदामा जी आए हैं, बोले अरे रे आप चले जाइए ना, 4 घरों में सुशीला गई हैं, कहीं जाकर के चावल को बीना है, कहीं जाकर के चावल के बटोरनों को लाया है, 4 घरों से 4 प्रकार के चावलों को लेकर आई हैं, मानो कि संकेत देना चाहती हैं। मेरे स्वामी जी बताएंगे नहीं, इतने बड़े संकोची हैं। इसलिए 4 प्रकार के जब चावलों को देखेंगे, श्री द्वारिकाधीश भगवान समझ जाएंगे ये इनके घर के चावल। अयम ही परमोला गृहे सुगृह में
अयं ही लाभ गृहेषु गृह मेधिना। चार घरों से चावल लेकर के आए हैं और चावल को लेकर के श्री सुदामा जी महाराज चले गए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आप भी प्रभु से निवेदन करें, हे राधारमण, हे हनुमान जी महाराज, हे राघव सरकार, आपकी जैसी मर्जी हो आप रखिए वैसे। मुख में हो राम राम से बात में, मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही, विधि का विधान जान हान लाभ सही। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
काज शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखेरा, जाहि विधि राखेरा, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। करतार मिला करते हैं। जिंदगी की डोसो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर को हाथ दीननाथ के। भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो। हे प्रभु आप चाहे जैसे रखें। जिंदगी की डोसो हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर को हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बस दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। 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 ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम आप भी प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपकी जैसी मर्जी हो आप रखिए। आशा एक राम जी से दो जिया सछोड़ दे। नाता एक राम जी से दो जना तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम राम कही। हे प्रभु जैसी आपकी मर्जी हो। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। न भूख लगती है न प्यास लगती है, कान्हा अब यह जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी
निराश लगती है। हे प्रभु मैं कैसे आऊं द्वारिका नगरी, यह आश भी निराश लगती है। हे प्रभु कृपा करें। सुदामा जी महाराज चलते चलते उसी समय भगवान स्वयं कीवट का रूप बना करके आए। बोले कोई उस पार चलेगा, कोई उस पार चलेगा। सुदामा जी ने कहा मैं चलूंगा लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। भगवान कहते अरे जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं। सुदामा जी महाराज भगवान स्वयं कीवट का रूप बना करके आए हैं और नदी पार कराई है। योग माया के द्वारा द्वारिकापुरी पहुंच गए हैं। प्रातःकालीन बेला हुई और प्रातःकालीन बेला होते ही द्वारपालों से पूछा अरे द्वारिकाधीश कितनी दूर है, यहाँ द्वारिकाधीश किसका नाम है और उनका भवन कहाँ है? बोले राजा का कोई नाम ऐसे लेता है। राजा अधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश महाराज बोले मोतू इतनो बड़ो नाम ले तू नाय बने, मोतू इतनो बड़ो नाम ले तू नाय बने। वो तो मेरा बचपन का यार है, लंगोटिया यार है अपना। लेकिन भागवत के अनुसार सीधे प्रवेश कर गए हैं। लेकिन श्री नरोत्तम दास जी के पद द्वारपाल जाकर के बताते हैं शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्राम। धोती फटी सिलती लोपटी अरो पाए उपान के नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। बतावत आपनु नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने सुना है, सुनते ही उनकी पीतांबरी नीचे गिर गई है। और जैसे ही नीचे गिरी है, नीचे गिरते ही नाती पोता इत्यादि रुक्मणी सत्यभामा नगरी लक्ष्मणा सुकीर्ति पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे अरे बिना पादुका के ही दौड़ रहे हैं, कौन आया है कौन? सुदामा जी महाराज को देखा है गले से अरे से ही गले से लगाया है। और सुदामा जी की दीनहीन दशा को देख करके देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। नैनन के जल सो पग धो। भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन पर
श्री सुदामा जी को विराजमान कर दिया है। रुक्मणी को आदेश दिया, अरे जाकर के स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के आओ। उन्होंने विचार किया, जल तो दो ही श्रेष्ठ हैं, गंगा और यमुना, वो भी मेरे चरणों से निकली हैं, इसलिए भगवान अपने नेत्रों को अश्रु बिंदु से ही धोना प्रारंभ कर। जैसे ही धोने लगे, हाय बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए ते न किते दिन को। आए महा दुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खो। जैसे ही चरणों के बिंदुओं से चरणों को धोने लगे श्री द्वारिकाधीश, उसी समय पांव में चल करके आए थे, कांटे लगे हुए थे, उन सारे कांटन को निकाला है और निकाल करके धीरे-धीरे जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं उस प्रकार से भगवान जो है ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। चरणन को धोया है, धो करके पूरे द्वारिकापुरी में छिंटन करवाया है, पूरे हर जगह छिड़कवाया है। सुदामा जी महाराज बैठे हैं, अब गुरुकुल की बात छिड़ गई, सुंदर वस्त्रन को दिए हुए, देने के बाद सुंदर बैठे हैं और बैठ करके गुरुकुल की बात प्रारंभ कर दी। गुरुकुल की बात चलते चलते उनको याद आ गई चने की। लेकिन पता है चना सुदामा जी महाराज क्यों खाए थे? कई लोग कहते हैं चोरी से नहीं खाए। वह चना एक माता जी के यहाँ का चना था वह, और चोर चुरा करके उस चने को ले जा करके सांदीपनम गुरुकुल में रख दिया। और जैसे ही गुरु जी के आश्रम में रखा, वह माता जी रुदन करने लगी तो एक महात्मा जी आए और उन्होंने श्रापित कर दिया था कि जो भी यह चना खाएगा वह दीनहीन हो जाएगा। तो और यह बात सुदामा जी सुन लिए थे, बोले अगर कहीं भगवान गलती से भी खा लेंगे और भगवान दीनहीन हो जाएंगे तो यह तो जगत ही दीनहीन रहेगा। इसलिए सुदामा जी महाराज ने उस चने को खाया। बैठे हैं गुरुकुल की बात प्राण लाला तो को मालूम है, अब पता है जिस दिन सुदामा जी जो पाठ भूल जाए उस दिन भगवान भी भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि जंगल में संविधा लेने के लिए जाना पड़ता था, तो दोनों साथ में मार खाते, दोनों साथ में जंगल जाया करते थे, दोनों साथ में जाया करते थे, दोनों साथ में आया करते। बैठे हैं, बोले शादी हो गई, बोले हो तो गई, बोले बुलाया नहीं, बोले पता ही नहीं था, बोले भाभी ने कुछ भेजा है। और शास्त्र कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तो है यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयक्षति। देवालय में जाएं, सत्संग में जाएं और मित्र के यहाँ जाएं, गुरु के यहाँ जाएं तो खाली हाथ न जाएं, कुछ न कुछ लेकर के ही जाएं। कुछ नहीं है तो पत्रम, ये नहीं कहा कि कई पत्र हो, तुलसी दल हो। भैया भारत में ही कई घर ऐसे हैं कि तुलसी दल नहीं मिल पाते, विदेशों की तो बात है छोड़ दीजिए। इसलिए पत्रम, कोई भी पत्र हो। अब कुछ नहीं है तो भैया प्रेम भाव से जल चढ़ा के चले जाओ। सुदामा जी महाराज बैठे हैं और सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बनी। अब भोग लगा, बोले पाओ, बोले लाला 2 टिक्कड़ शाम और 2 टिक्कड़ सुबह खाऊं, हरि का गुण गाऊं,
36 प्रकार के व्यंजन पाऊं तो 36 प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। 36 प्रकार के व्यंजन को पाऊं तो 36 प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। या के ताई में 2 टिक्कर सुबह खाऊं, 2 टिक्कर शाम को खाऊं और हरि का गुण गाऊं। और एक बात और है, भगवान संकेत भी करते रहते हैं समय समय पर कि अब चना जोर गरम छोड़ो, हरि का भजन को पकड़ो। समय समय पर वह बदलते रहते हैं। अब 50 के बाद वो सोच समझ करके भोजन प्रसाद पाना चाहिए, और नहीं तो गैस, एसिडिटी, आहा, नाना प्रकार के रोग व्याधि आने लगेंगे। इसलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओ जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, हनुमान, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। हनुमान, जय जय। जय श्री राम। थोड़ा जय दम लगा करके, कल तो भंडारा है ही, अब आजो भंडारा है। इस प्रकार से सुदामा जी बैठे हैं, बचपन की बात चालू हो गई। अच्छा, जब 55 में भी मिले ना यार तो बचपन की बात चलती है। 55 की उम्र में अगर बचपन के मिले तब भी बात गुरुकुलम की ही चलती रहेगी। बोले लाला जाऊं, अब आशीर्वाद लेवे आ रही हैं। मैं रुक्मणी चिर सौभाग्यवती भव, मैं जामवती बोली चिर सौभाग्यवती भव, मैं सत्यभामा चिर सौभाग्यवती भव। 1000 2000 भव भव। कन्हैया को पास में बुलाए, लाला ये सब अपनी है? बोले हाँ सब अपनी है। बोले अभी तू आधो नाय भयो, लाला तू सबरन के बलती तू मोह को प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे। लाला तू सबलन के बलती मोह को प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद दे दूं। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। अब बोले मैं जाऊं, सुदामा जी चलने लगे, कपड़े उतरवा लिए। बोले जो पहन करके आओ, सोच रहे थे सुशीला कर रहे थे जाओ कुछ भला होगा, यहाँ तो कपड़ा भी उतरवा लिया। बोलो जय सिया राम। सुदामा जी जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापियां, क्वा कृष्ण श्री निकेतना। अरे ठीक ही किया, क्वाहम दरिद्र पापियां, किसी दीनहीन को ज्यादा धन मिल जाए तो बुद्धि चकरिया जाता है। अगर कभी वह पैसा न देखा रहे और अचानक देखे, भैया जी अभी झांकी ले जाइए, जब विश्राम दिवस होगा तब झांकी आएगी, प्रसंग पर आई झांकी क्यों नहीं आएगी? भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज ऐसे ही, लेकिन इधर आदेश दे दिया है। क्या कहा? विश्वकर्मा को कहा कि स्वर्ण की पुरी बना दो। विश्वकर्मा जाकर के स्वर्ण की पुरी बना दिया। सुदामा जी पहुंचे हैं, देखा है सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो, मंदिर देख डरो, सुदामा मंदिर देख डरो,
देख डरो सुदामा। यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया, यहाँ तो हती मेरी टूटी मड़ैया। कंचन महल करो, कंचन महल करो, कंचन महल करो, सुदामा मंदिर देख डरो, मंदिर देख डरो सुदामा, मंदिर देख डरो सुदामा। सुदामा जी महाराज ने देखा है, और ऐसे ही वह देखा और देखने के बाद बोले यहाँ तो मेरी टूटी मड़ैया थी, कंचन महल सो खड़ो। बोले कोई सेठ जी होंगे, इसलिए उन्होंने बाहर कर दिया, द्वारपाल को बुलाया। बोले किसकी कुटिया है? बोले सुदामा जी की। बोले सुदामा नाम के कोई सेठ होंगे? बोले सुदामा सेठ जी कहाँ हैं? बोले सेठ नहीं ब्राह्मण है। सुदामा जी ने कहा ब्राह्मण तो मैं ही हूँ, कोई दूसरा होगा। बोले सुदामा ब्राह्मण कहाँ है? बोले द्वारिका गए हैं। बोले द्वारिका भी मैं ही गया था, द्वारिका भी मैं ही गया था। बोले इतनी बड़ी वैभव संपदा नहीं हो सकती। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला सुंदर स्वर्ण के थाल में आरती सजा करके आई, और जैसे ही आरती सजा करके आई, बोले स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी जी रुक गए। बोले कौन? अरे मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला। अरे सुशीला तेरे दो छुट्टी। बोले ये द्वारिकापुरी की कृपा है, द्वारिका आप गए थे, उन्होंने विश्वकर्मा को भेजा था। अंदर से आए, बोले इतने अपने राम ये इतनी बड़ी वैभव संपदा लेकर करेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप यहाँ रहिए और रह करके भजन करिए। कहे हनुमान विपति प्रभु सोई, हनुमंत प्रभु सोई, कहे हनुमत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमत विपत प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भैया जी ये बना लीजिए, नहीं तो कहो तो बंद ही कर दें सिस्टम। जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन हो। कहि हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न। बोले ऐसी संपदा ऐसी वैभवता लेकर के क्या करेंगे? इसलिए हे प्रभु आप क्षमा करें। सुदामा जी महाराज ने कहा विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा। ऐसी विपत्ति को लेकर के क्या करेंगे जिस विपत्ति को पाने के बाद प्रभु को ही भूल जाए। ऐसी संपत्ति को भी लेकर के क्या करेंगे जिस संपत्ति को पाने के बाद प्रभु को ही भूल जाए। सुदामा पर कृपा की। अब कुरुक्षेत्र में एक बार मेला लगे, और जैसे ही कुरुक्षेत्र में मेला लगे, ललिता विशाखा सब लोग उधर से गई हैं, और इधर श्री द्वारिकाधीश उद्धव जी महाराज, सत्यभामा, नग्नजिति, श्रुतकीर्ति सब लोग कुरुक्षेत्र के मेला में गए। अब भैया बड़े व्यक्ति जब वहां से निकले तो कुछ न कुछ
जानकारी हो जाएगी कि बड़े लोग आ रहे हैं। जब कोई बड़ा नेता आए तब भी पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से जब कुंभ के मेले में जाए, बड़े संत आ जाए, अरे राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश महाराज यहाँ से गुजर रहे हैं। मैया यशोदा के कानन में आवाज गयो, अरे अरे ये तो मेरे द्वारिकाधीश को नाम है, ये मेरे द्वारिकाधीश को नाम है। इतना सुनते ही ललिता विशाखा ढूंढना प्रारंभ कर दी। श्री द्वारिकाधीश से मुलाकात हुई है और जैसे ही मुलाकात हुई इधर वार्तालाप चालू हो गई। अरे आपको याद है नंदो गोपाश गोपश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनाचित्तम पुनर्हर्तुम मनीषाम तुरायो। जिन ब्रजवासियों से कह करके प्रभु गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, कई वर्षों लगा दिए मुलाकात में। आज वह ब्रजवासी सब कुरुक्षेत्र की मेला में मुलाकात करते। और ऐसे ही कुरुक्षेत्र की मेला में मुलाकात हुई। राधा रानी के लिए स्वयं गरम गरम दूध लेकर के रुक्मिणी जी पहुंची, उन्होंने पान कर लिया। बोले नहीं नहीं, जब श्री द्वारिकाधीश ब्रजमंडल को छोड़ा है उस दिन से मैंने दूध भी छोड़ दिया। बोले कन्हैया ने ही भेजा है। इतना सुनते ही उन्होंने पान कर लिया। अब मेला पूर्ण हो गई और जैसे ही मेला पूर्ण हुई द्वारिकाधीश द्वारिका आए। मैया रुक्मिणी चरणन को दबा रही थी। चरणन को दबाते दबाते पावन में छाले पड़े थे। बोले स्वामी जी आप तो कहीं गए भी नहीं तब भी छाले पड़ गए, आप तो कहीं गए भी नहीं तब भी छाले। बोले उन्होंने कहा याद करिए आप गरम गरम दूध जो है श्री किशोरी जी को पिला दिया है और वही छाले हैं। भागवत में किशोरी जी के नाम लिए नहीं गए हैं, लेकिन एक एक श्लोकों में किशोरी जी की कृपा है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्णाय वयम नमः, राधा सहित कृष्ण सहित वयम नमः। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। मैया देवकी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। मैया देवकी के 6 पुत्रन को भगवान वापस लेकर के आते हैं। राम राम प्रयोतात्मन कृष्ण योगेश्वर वेदाहं विस्राज श्रमयादन मादन। भगवान छलांग लगा करके यमपुरी जाते हैं और यमपुरी जाकर के उन्होंने पुत्रों को वापस लेकर के आया और देवकी को सौंपा है। आगे चल करके वेद की महिमा, वेद की ऋचाओं को बढ़ाने के लिए 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में वेद स्तुति का गान किया है। जय 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 हजाम जित दोष गृहीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगत अग जगदोक साम खिल सक्त बबोदगते क्वचित जयात्मना तो चरते नु निगम। जय हो जय हो। आगे चल करके एक राक्षस हुआ भस्मासुर, जो भगवान शिव की आराधना की। प्रभु नारायण आकर के भस्मासुर का उद्धार कराते हैं। कुरुरियों ने सुंदर स्तुति गाई है। आगे चल करके अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ श्री द्वारिकाधीश कराते हैं। इसके बाद 11 स्कंद में भगवती कथा प्रवेश करती है। एक बार प्रभास क्षेत्र में आज भगवान मन में विचार कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो पृथ्वी के भार मेरे ही संतान हो जाए। तो एक लीला करते हैं प्रभु। प्रभास क्षेत्र में कर्ण, विश्वामित्र, दुर्वासा सारे ऋषि महात्मा विराजमान थे। विश्वामित्र सितः कर्णो दुर्वासा भृंगुरा कश्यपो वामदेवो
त्रिवशिष्टो नारादय विश्वामित्र आज शंभ को साड़ी पहनाई है और शंभ को साड़ी पहना करके पेट में कड़ाही बांध दी है और संतों से परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। विश्वामित्र के पास गई, कर्ण के पास गई, बोले छोरा होवेगी कि छोरी? पास में बुलाया है दुर्वासा जी, यहाँ पास में बुलाया, बोले संत की परीक्षा लेते हो, जाओ मुसलम कुल नासन, मुसल निकलेगा और पूरे कुल का विनाश कर देगा। इतने सुनते ही सम प्रदुम इत्यादि नाती पोताओं भगवान के घबराने लगे, रोते रोते साड़ी को छोड़ा, मूसल निकला है, रोते रोते पहुंच गए हैं नाना उग्रसेन के पास। उसको पीछा है, पीछ करके समुद्र में बहाया है। ऐरका नाम के घास से वह प्रकाशित हो गई। एक केल को मछली ने निगल लिया था, फिर वह शिकारी जो बहेलिया रहता है तो उसके पास बाण में लग जाता है। अब धीरे धीरे अपशगुन होने लगे, दिन में तारे टूटने लगे, खरसियार बोलने लगे। वही दशा है जब भरत जी महाराज नलिहाल से लौट करके अयोध्या बार बार सुमंत से कहते, अरे लगता है ये मनुना नाम मानवेंद्रेण। वाल्मीकि में भगवान कहते हैं, अरे ये मनु महाराज ने जो बनाया था अयोध्या, ये अयोध्या नहीं है। अरे मैं कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं जा रहा हूँ। खर सियार बोले, खर बोल रहे, सियार बोल रहे, दिन में तारे टूट रहे। आज कोई मार्ग में गैया बछड़े को पान कराते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आज कोई वेद पाठी ब्राह्मण शास्त्र ग्रंथ लेकर के जाते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आज यही दशा द्वारिका में भी हो गई। धीरे 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 अपशगुन होने लगे। मन को खिन्न करके वसुदेव जी बैठे थे, श्री नारद जी महाराज आते हैं। उन्होंने कहा, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? सब लोग 20 मिनट की कथा है, 20 मिनट में मन को एकाग्रित करें और इसी 20 मिनट का सार है कथा। भागवत धर्म किसे कहते? भागवत की परिभाषा क्या है? श्री नारद जी महाराज से श्री वसुदेव जी पूछते हैं और यही प्रश्न जनक जी महाराज नौ योगेश्वरों से कहा था, जिसे नौ योगेश्वर संवाद कहते हैं। यो वै भगवता प्रोक्त उपायात्मलभ्यते अंजपुंसाम विदुषाम वेदोद्भागवता। उन्होंने कहा, पहले तो यह मानव तन बड़े दुर्लभ से मिलता है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है, और वह भी हम दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा करके इस अनमोल रतन को गंवा देते हैं। यह बार बार मानव तन नहीं मिलता है, क्या पता दोबारा मिले या ना मिले। इसलिए आज से ही प्रण कर लीजिए कि मुझे भगवान की शरणागति लेनी है। और एक बात बताऊं आपको, सुख में दुख में हर परिस्थिति में परमात्मा साथ देता है। संसार के लोग जब तक आप सुखी रहेंगे, सुख में घूमते रहेंगे तो लाख मित्र बनते रहेंगे, लेकिन जब दुख की घड़ी आएगी तो वो भी दुपट्टा छोड़ करके चल देंगे। इसलिए भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। दुर्लभो मानसो देहिनां चरणमंगुरं तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। वैकुंठ के देवता भी तरसते हैं इस मृत्यु लोक में आने के लिए, क्योंकि वैकुंठ में कथा नहीं मिलती है, केवल मृत्यु लोक में ही कथा है जो आप श्रवण कर सकते हैं।
बाकी देवताओं को भी यह दुर्लभ ग्रंथ है, सबको प्राप्त नहीं होता है। राम जी की जिसके ऊपर विशेष कृपा हो उसे ही प्राप्त हो पाता। कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया, 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 कहाँ करूं कहीं जाऊं, चाहूं कहाँ करूं वैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद यशोदा जाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए। उन्होंने कहा दुर्लभो मानसो देह, यह मानव तन बड़े ही दुर्लभ से मिलता है, सरल नहीं है। दुर्लभो मानसो देह, देहि नाम क्षणभंगुरम, तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ योग्य दुर्लभम। दुर्लभो मानसो देहि, देहि नाम क्षण भंगुरम। एक भी मिनट का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, है? साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ नहीं देती है। इसलिए पल पल बीता जाए भजले नमः शिवाय, इसलिए पल पल बीतता जा रहा है, इसे गवाए नहीं, इसे बना करके रखे। एक गीत याद आ रहा है, गुनगुना दें, बड़ा सुंदर है, मानव तन पर है। मनुष्य जन्म मन मोल रे, बड़ा सुंदर लगता है मुझे ये पद। मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में ना भूल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सुजन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना भूल रे, अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मनुष्य जन्म मन मोल रे, मिट्टी में ना भूल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य राधे राधे। हरि हरि बोल। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया
कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के वंदे गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के वंदे गीत प्रभु का गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि हरि तू है बुद बुद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुद बुद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुद बुद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुद बुद पानी का, मत कर जोर जवानी ओ का। समल समल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समल समल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी ओ समल समल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठे बोल रे, सबसे मीठे बोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरी हरी करताल बजा करके गाएंगे। मतलब का संसार है, इसका का एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार। अरे दिलीप भैया जी, सुन रहे हैं आप कि नहीं? आप लोग सुस्त सुस्त से बैठ गए हैं। आज हम मानते हैं कि थक गए होंगे, लेकिन कल आज की बात 20 मिनट की और है, फिर राम जी इच्छा करेंगे तो मुलाकात होती है। क्या कहते हैं? मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। शलम समल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। हो समल समल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार हे है। मन के आंखें खोल रे, मन के आंखें खोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे। अब जो मिला है
तू है बुद बुद पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठे बोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे। मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए भैया जी इसका भरोसा नहीं है दोबारा मिलेगा ना। नारद जी ने ज्ञान दिया है, सरलतम उपाय भगवान का है कि उनके विग्रह का ध्यान करें। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं। हे प्रभु आप कृपा करें, आगे चल करके सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया है। अब धीरे धीरे भगवान श्री उद्धव जी आते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु आप धराधाम छोड़ करके जा रहे हैं। बोले मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूं। जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता है, काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है, लकड़ी में मतलब तो दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार से भगवान भी हैं। संसार में सुखी कौन है? सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, उनका मन मैला भया। जो डूब गया मझधार, जो डूब गया मझधार। बोले दुखी वही रहता है जो माया से लिप्त रहता है, विषयानंदों का भोग करता है, ब्रह्मानंद का ध्यान नहीं रहता, वही दुखी रहता है। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करें। मैं कहीं जाता नहीं हूं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। जो आप देख रहे हैं, जो आप चल रहे हैं, ये मेरी ही कृपा है। यही प्रश्न यदु जी महाराज दत्तात्रेय जी से किया था। भैया 24 गुरुओं की कथा है, 24 गुरुओं में आप एक को गुरु बना ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। दीक्षा गुरु अलग हैं, शिक्षा गुरु अलग हैं, और जिनसे अच्छी शिक्षा मिले वही सच्चा गुरु, वही सच्चा गुरु है, जिनसे अच्छी शिक्षा मिले। पहली गुरु कौन है? हमारी माँ ही होती है, जो मुझे सुंदर ज्ञान देती है। 24 गुरुओं की कथा है। पृथ्वीर्वायुराकाश मापाग्नो चंद्रमा रवि, कपतो अजगर सिंधु पतंग मधुकृत गज। मैंने पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी पर हम मलमूत्र भी त्यागते हैं, पृथ्वी पर यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं। उसी प्रकार से सन्यासियों को चाहिए सहनशीलता होना चाहिए, अथवा गृहस्थों को भी चाहिए कि 50 के बाद सहनशीलता रहे। पृथ्वीर्वायु, मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? लाल है, पीली है, हरी है, काली, वो दिखाई नहीं देती, अपना काम करती है। उसी प्रकार से संतों का काम है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते रहो।
ज्यादा धन के चक्कर में न पड़े, और नहीं तो गद्दी के लिए बंदूक ही चल जाए। बोलो जय सिया राम। पृथ्वी वायु आकाश, मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश से क्या शिक्षा मिलती है? आकाश अवकाश, उसका अंत नहीं है। उसी प्रकार संत का और भगवंत का अंत नहीं, संत का और भगवंत का अंत नहीं है। पृथ्वी वायुराकाश मापाग्नो चंद्रमा रवि, मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या शिक्षा मिलती है? सहनशील, शीतलता मिलती है चंद्रमा को देखने के बाद। जिस प्रकार से गौ के नेत्र देखने के बाद व्यक्ति के अंदर शीतलता मिलती है, उसी प्रकार चंद्रमा को देखने के बाद भी शीतलता। अथवा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया पूर्णमासी आते आते वह दिखाई देना बंद हो जाता है और हम लोग सोचते हैं चंद्रमा डूब गया। उसी प्रकार से इस संसार में चंद्रमा की भांति रहे, शीतलता हर जगह करते जाए। और कपतो अजगर, मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर अपने बच्चे और अपने पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है। एक बार कबूतर उड़ गया और कबूतर के बच्चे दोनों फंस गए जाल में, वो भी जाकर के फंस गया। तो सन्यासियों को चाहिए, गृहस्थों को भी चाहिए कि ज्यादा आसक्ति ना हो, ज्यादा आसक्ति से तकलीफ होगी। मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या शिक्षा मिलती है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए, सबके दाता राम, सबके दाता राम। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन को, धन्य धन्य रघुवीर। इसलिए मैंने राम को गुरु, मैंने अजगर से सीखा है। वो कहीं ज्यादा भटकता नहीं है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो राम के नाम को गाता है। मैंने मधुआ हरिणों, मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी संग्रह तो करती है लेकिन कोई झाड़ के चला आता है रस रस। उसी प्रकार हम जीवन पर्यंत बालकों की कमाई के लिए लगे रहते हैं और वही अंत समय घर से बाहर निकाल देता है। अथवा सन्यासियों को चाहिए कि ज्यादा संग्रह में न लगे रहें, और संग्रह में लगे रहेंगे तो भैया एक दिन कोठी बन जाएगी और उस कोठी के लिए महंत बनने के लिए ही युद्ध छिड़ जाएगा। मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण के अंदर कौस्तुभ मणि होती है, फूट जाने पर वह दर दर भटकती है कि जिस प्रकार गर्मियों में लगता है यहाँ जल भरा होगा, जल रहता नहीं है, उसी प्रकार से वह दौड़ दौड़ करके, उसी प्रकार से संसार के लोग सोचते हैं मुझे यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन वह शांति सुख नहीं मिलता। तो क्यों भटकता प्राणी बन बन में, राम तेरे हृदय में। हम मन मन भटकते रहते हैं, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी कलकत्ता, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, लेकिन जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे, मन को शांति नहीं करोगे, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। मैंने पिंगला नाम वैश्या को भी गुरु बनाया है। पिंगला नाम वैश्यासित विदेहि नगरे पुर। जनक जी महाराज के भवन में एक पिंगला नाम की वैश्या थी, और वह वैश्या देखी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, बोले कोई ग्राहक नहीं। वहां से एक अस्थि जा रही थी और अस्थि को देख करके वैराग्य धारण हुआ, और वैराग्य होते ही वह भगवान की परम गति को प्राप्त कर ली।
हमने पहले ही निवेदन किया था कि जरूरी नहीं है कि हमारा जन्म कैसे होता है, जरूरी यह है कि हमारी मृत्यु कैसे हो। जरूरी नहीं है कि हमने साल भर पढ़ाई क्या की, जरूरी यह है कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। मैंने इसीलिए इस संसार से जाना ही है। बुंदेलखंड का एक गाना है, आप सुने भी होंगे, यहां तक है तो इसमें सत्यता है। पुराने जमाने में गवना होता था कन्याओं का, लेकिन अब विवाह और गवना साथ में ही हो जाता है, उसी पर आधारित है। कैसे? अरे बुरो लगे चाहे नौनो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। करोड़ों की संपत्ति हो, अगर कन्या है तो एक न एक दिन विदाई करनी ही पड़ेगी। हमें भी यमराज के दूत एक न एक दिन लेकर के ही जाए, हमें यमराज के दूत एक न एक दिन लेकर के ही जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं? आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया। चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गहना होनो जी। अब आप सोचें कि मेरे यहाँ कन्या है, मैं विदाई न करूं। अब आप सोच लें कि हम यहाँ परमानेंट हैं। भैया हमने पहले ही कहा, यहाँ कोई न परमानेंट, चाहे जितने लगाओ सेंट है। यहाँ कोई न परमानेंट, चाहे जितने लगाओ सेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट। खा लो पी लो, खूब पिज्जा खाइए, खूब बर्गर खाइए, लेकिन एक न एक दिन हिसाब होगा। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा जजमेंट, यहाँ कोई न परमानेंट। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। फिर दूसरी पंक्ति में, भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे। बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। चार मिले मिली खाट उठावे, चार मिले मिल खाट उठावे। पुराने जमाने में जब कन्याओं की विदाई होती थी तो पालकी से हुआ करते थे। किससे? पालकी से। चार मिले मिली खाट उठावे, चार मिले मिल खाट उठावे, चार मिले मिली खाट उठावे, चार मिले मिल खाट उठावे। बाहर हो रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बाहर हो रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गौनो होनो। जब यमराज के दूत आएंगे, करोड़ों की संपत्ति धरी रह जाएगी। चार मिले मिल खाट उठावे, चार लोग ही लेकर के चलते हैं और यही कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है इस जगत में, दूसरा असत्य है। इसलिए चार मिले मिल खाट उठावे, चार मिले मिल खाट उठावे। बाहर हो दोनों रोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। हाँ बुरो लगे चाहे नौनो जी,
कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ले चल होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गानो होनो जी। जय राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे। मस्ती के साथ झूमते हुए 2 मिनट के लिए, क्योंकि अब हम लोग विश्राम की ओर जा रहे हैं। फिर थोड़ी कहेंगे कल से कि आप ताली बजाइएगी, कीर्तन करिए। क्या कहेंगे? जय राधे जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। जय राधे राधे। पता है बब्बू भैया जी कथा सुने कि महाराज जी की कथा चले बैठन में, तो सिहावल से चले आए भगे भगे, ऐसी राधा रानी को रस के पान करने के लिए। क्या कहेंगे? जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। बुरो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। इसलिए प्रभु की शरणागति लें। 24 गुरु मैंने बालक को गुरु बनाई, कन्या को गुरु बनाई, हाथी को गुरु बनाई, और भैया जल को भी गुरु बनाया है। क्यों? जैसा पियो जल वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बने बानी। इसलिए जल शुद्ध होना चाहिए। औरन को शीतल करे भैया आप हूँ शीतल हो। लेकिन आजकल लोग पता है कैसे बोलते हैं कि ऐसी बानी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो आजकल। लेकिन नहीं, एक दक्षिण भारत के प्रखंड विद्वान संत हुए और वह हर जगह ख्याति कमाई, और जैसे ही हर जगह ख्याति कमाई एक बनारस के प्रखंड विद्वान गए हैं और वह भी हर जगह ख्याति कमा ली। और ख्याति कमाने के बाद बनारस के वह विद्वान ने कहा, अरे मुझसे कोई शास्त्रार्थ करे
शास्त्रार्थ करने के लिए गया, वह बनारस का विद्वान परास्त हो गया। और जब परास्त हो गया तो वह अपने घर गया और जाकर के वह अपने गेट को बंद किया और उन्होंने कहा अपने में प्राणों को त्याग दूंगा। तब दक्षिण भारत के संत आए, उन्होंने समझाया नहीं नहीं आप ही विजयी हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको और को शीतल करें, आप शीतल हो। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए। मैंने 24 गुरु बनाया। आज प्रभास क्षेत्र पर गए हैं, ऐरका नाम की घास को लिया, मदिरा पान की, सारे यदुवंशी अपने प्राणों को त्याग दिया, चतु पंचा विशेषित बाण चला दिए। और जैसे ही बाण चलाई, बाण चलाते ही वह रुदन करता हुआ आया। बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। उन्होंने कहा मेरे ही कराए हुए लीला के अनुसार ही कार्य होता है। भगवान अपने धराधाम को जाते हैं। इससे पूर्व बहेलिया से कहा कि द्वारिका पूरी डूबने वाली है, इसलिए आप यथाशीघ्र जाइए और यथाशीघ्र जा करके यथाशीघ्र जाइए और यथाशीघ्र जा करके द्वारिका वासियों को बाहर लेकर के आइए। और जैसे ही वो गए हैं, भगवान धराधाम को गए। आज राजा परीक्षित ने कहा है, राजा परीक्षित ने कहा है प्रभु आज मेरी भी मृत्यु हो जाए। सुखदेव जी ने डांट दिया है, तुम तो राजा मरिष्येति पशु बुद्धि विमाम जही। अरे पशुओं जैसी बात करते हो, आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे हो। तक्षक, सुखदेव जी अपने धराधाम को जाते हैं। तक्षक नाम सर्प आता है, वह राजा परीक्षित का दंशन करता है। इसके पूर्व ही राजा परीक्षित अपने शरीर को छोड़ करके भगवान की परमागति गए। बड़े पुत्र उनके जन्मेजय सर्प यज्ञ किया। आस्तिक मुनि आकर के समझाए हैं, किसी को बार बार सर्प मिले और बार बार वह सर्प सताए तो आस्तिक मुनि की सौगंध दे दो तो वह सर्प दूर हो जाता है, फिर वह पास में नहीं आता है, क्योंकि आस्तिक मुनि ने ही रखा कि इस प्रकार से उन्होंने समझाया। आगे चल करके बोले जिस प्रकार से तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं ज्ञेयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममावेशकृतं तत्खिन्वन प्रवटन विचारन परो भक्त्याभिमुञ्चे नर। इस प्रकार से प्रभु के नाम संकीर्तन की महिमा का गान किया गया है। अब यह धीरे धीरे विश्राम हुई आपके श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान 335 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। पहले इस श्लोक को हम गुनगुनाएंगे, इसके बाद आप लोग गुनगुनाएंगे। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो खड़े हैं वो 2 मिनट के लिए बैठ जाएं और 2 मिनट बैठ करके पहले इस श्लोक को मैं बोलूंगा, इसके बाद आप लोग बोलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। सभी लोग बैठ जाएं और अपने नेत्रों को बंद करें। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समन प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समना तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरि परम श्री हरये नमः श्री हरे नमः श्री हरये नमः श्री हरे नमः श्री हरये नमः श्री हरे नमः ॐ शान्ति शान्ति सुशान्ति अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवारदोदरिम् अर्तिं शरणागतिं हरे कृपया केवलमत्म सद्गुरु यदक्षर परभ्रष्टं मात्राहीनं च देवता तच्छरं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। इस श्लोक की महिमा है कि नाम संकीर्तनम यस्य। मान लीजिए कदाचित भागवत में वक्ता से त्रुटि हो गई अथवा श्रोता से भी त्रुटि हो गई, तो इस श्लोक का पाठ करने से जाप करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी के साथ कथा हुई आपके विश्राम। और जो इस परीक्षित के रूप में श्रीमती सोना गुप्ता जी और 5 बालक हैं ना, सोना गुप्ता जी के 4 5 बालक हैं। 5 बालक मिलकर के जो सुंदर उन्होंने अपने श्री माता जी को कथा सुनाई एवं उनके ही पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अशोक भैया जी एवं श्रीमती सीता गुप्ता जी एवं कार्य की श्रृंखला को पूर्णता धीरे धीरे विश्राम पर लेकर के आए हैं। ऐसे श्री दिलीप भैया जी, ऐसे श्री संजय भैया जी, ऐसे श्री हमारे सौरभ भैया जी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी ही सद्बुद्धि बनी रहे और भगवत कृपा बरसती रहे। श्री हनुमान जी महाराज से मैं बारंबार निवेदन और बारंबार उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु सब पर कृपा रखो, और सब पर कृपा रखने के बाद इस दास पर कृपा, सब पर कृपा करने के बाद ही इस दास पर कृपा। सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से आप लोग समय दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपके हृदय में विराजे हुए इष्ट को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसी ही सद्बुद्धि बनी रहे और आप निरंतर सत्संग करते रहे। और श्री जितने भी विकास संजय भैया जी के बुआ जी, बहन जी, नात रिश्तेदार एवं मामा जी लोग सब लोग हैं, सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवत कृपा निरंतर बरसती रहे। भगवान आशीर्वाद दिनों दिन ऐसी ही सद्बुद्धि बनी रहे और आप लोग भी ऐसे ही भगवत कृपा करते रहे। इसी के साथ में वाणी को विराम दूंगा। वाणी के पूर्व विराम देने से हमारे वाणी को विराम देने से पहले मैं अपने श्री आचार्य श्री कन्हैया भैया जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए
मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवत कृपा उनके हृदय में बरसती रहे और निरंतर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे, शतायु हो, चिरायु। आचार्य जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, मेरी इच्छा है। और हमारे श्री संदीप भैया जी जो जीरो से हीरो बनाने वाले हैं, क्योंकि देखो भैया हम अनपढ़ हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं। ऐसे श्री संदीप भैया जी के लिए भी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। संदीप भैया समय देते नहीं हैं, इस बार आप लोगों का सौभाग्य है, उन्होंने 7 दिन पूरा समय दिया है, पहली बार ऐसा हुआ। और सरस्वती के उपासक श्री पारस भैया जी, श्री प्रमोद भैया जी, श्री विक्की भैया जी, हमारे मयंक भैया जी, मयंक और बैंक दोनों की परिभाषा एक है। 3 कलाकारों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और हमारे सुंदर जो ध्वनि की वातावरण चारों ओर फैलाने वाले हैं, ऐसे श्री पयासी जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और श्री सागर भैया जी, जो यह कथा YouTube चैनल पर लाइव चल रही है, यह कथा YouTube चैनल पर लाइव चल रही है, आचार्य श्री शुभांशु कृष्ण जी महाराज जी के नाम से है। तो सागर भैया जी जो सुंदर प्रकाशित कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जितने आए हुए श्रोता हैं, इनके लिए भी जोरदार स्वागत करें। मैं इसी के साथ वाणी को विराम। अरदास से कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए आप, जो आपको अच्छी चीज लगे आप उसे लेकर के जाएं, और जो बुरी चीज लगे वही पंडाल पर रख दें। और हमारे बगल में विराजमान परम श्रद्धेय श्री गुरुवर जी, उनके भी चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए दास गुरुदेव के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री आचार्य शुभम भैया जी एवं सभी के हृदय में विराजे हुए सभी के इष्ट के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार निवेदन है। भगवत कृपा बरसती रहे। इसी के साथ में वाणी को विराम। इस दास से अगर कोई त्रुटि हुई होगी, उस दास को क्षमा करिएगा, क्योंकि भैया आता जाता कुछ नहीं। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा। और संजय भैया जी की जो बालक हैं, मैं उनके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। वो शतायु हो, चिरायु हो, दीर्घायु हो, ऐश्वर्यवान हो, माधुर्यता हो, भगवत कृपा बरसती रहे। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हरि हरि जले हमको सच्चे मीत मिले हैं, हमको सच्चे
हमको साथ आचार्य कन्हैया जी, भैया जी को एक कार्ड उपलब्ध करवा दें। हमको सच्चे मीत मिले, हमको सच मीत मिले हैं, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो जुग जुग जीवे, जुग जीवे जुग जुग जीवे संजय भैया, जुग जुग जीवे संजय भैया, जुग जुग जीवे अशोक भैया, जुग जुग जीवे अशोक भैया, जुग जुग जीवे गुप्ता परिवार, जुग जुग जीवे गुप्ता परिवार। इसमें ही हरदम भक्ति की धारा बहे हो, इनमें ही हरदम भक्ति की धारा बहे। काहो दिन याद करोगे, काहो दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर काहो दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर काहो दिन याद करो। हो जो मात पिता और भाई बहना, मात पिता भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, ओ माफी देना, माफी देना। यही विनती है तुमसे अपार, काहो दिन याद करोगे, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जिन भक्तों को व्यासपीठ का पूजन करना है वो क्रमशः एक एक करके आते जाएं, एक एक करके आते जाएं, जिनको व्यासपीठ का पूजन करना है। अभी बाकी बिहारी जी सबके साथ होली खेलेंगे। अभी फूलों की होली होनी है। सभी भैया 1 मिनट, सभी लोग रुके रहेंगे 10-20 मिनट, अभी और रुके, समय अभी दें। फूलों की होली बाकी पहले है। आप आ जाएं, ऊपर आ जाएं और
एक हरिनाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद होली हम लोग खेलेंगे, फिर आरती का दिव्य दर्शन करेंगे। अभी कार्यक्रम बाकी है, आप जय लोग श्री बैठिए। राम। सबसे निवेदन है कृपया वो सब लोग बैठ जाइए, अभी कथा बाकी है, अभी फूलों की होली होनी है। आपसे निवेदन है आप लोग कृपया बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, कथा भी बाकी है। सबसे निवेदन है तो बैठ जाए और लाइन से आए, लाइन से आए, भीड़ मत करिए, मंच पर मंच कमजोर है। श्री राम मंच आपका जय कमजोर है। राम जय राम। श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम अभी सभी लोग नीचे आएंगे आरती के बाद सभी लोग ऊपर आएंगे। श्री राधे, जो भी महाराज से संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पास कार्ड प्राप्त हो जाएगा, और आप जो भी संपर्क करना चाहते हैं तो आरती के बाद ऊपर आकर के यहाँ पास से कार्ड महाराज श्री का प्राप्त कर सकते हैं। और महाराज श्री का ऑफिशियल चैनल है आचार्य श्री शुभांशु पीण जी महाराज। तो जो भी मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो यूट्यूब में महाराज श्री का नंबर भी है, यूट्यूब का नाम है आचार्य श्री शुभांशु पीण जी महाराज। तो जो भी कथा और भजनों का आनंद लेना चाहता है तो महाराज श्री का ऑफिशियल चैनल है आचार्य श्री शुभांशु पीण जी महाराज। तो वहाँ पास जाकर के आप महाराज श्री से सीधा संपर्क कर सकते हैं, और फेसबुक पेज से भी महाराज श्री से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है आचार्य श्री शुभांशु पीण जी महाराज, और इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी महाराज श्री से संपर्क कर सकते हैं। और सभी लोग आरती के बाद ऊपर आएंगे, अभी जजमान बस ऊपर आएंगे और भीड़ भाड़ नहीं बजाएंगे सामने। आप लोग अभी सभी नीचे रहेंगे, जजमान और घर के लोग बस ऊपर आएंगे, अभी सभी लोग नीचे रहेंगे। आप जय जय श्री राम। एक होली गीत गाते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं, अभी सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठे हैं, सभी लोग सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएं अपनी जगह पे। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे सभी लोग अपनी जगह बैठ जाएं। आज बिरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया वरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया वर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, यो आज बिरज में होली रे रसिया, विरज में होली रे रसिया, ओ होली रे बरजोरी रे रसिया, होली होली रे बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज विरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज विरज में
होली रे रसिया होली रे बर जोरी रे रसिया होली रे पर जोरी रे रसिया आज बिरज में होली रे होली है आज बिरज होली रे राधे राधे भारत भाई जी गाइए होली है ओ अपने अपने घर से निकल दूसरा लोग उठा अपने अपने घर से श्री राधे ए फागुन मास के लगती ए मन में उठत उमंग अरे होरी खेले साहुरा श्री राधा जू के संग। अरे भैया कन्हैया राधा जी के साथ होली खेल रहे हैं, आप लोग भी जरा राधा जी के साथ कन्हैया के साथ होली खेलें, जरा ठुमके लगाते हुए एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाइए, बोल बाके बिहारी लाल की। श्री राधे होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बाके बिहार आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे बाके बिहार आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बाके बिहार आज रंग बरस रहा। और झूम रही और झूम रही और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बाके बिहार आज रंग बरस रहा। छोड़ा है होली है अबीर गुलाल के अबीर गुलाल के बादल छा रहे अबीर गुलाल के बादल छा रहे होली है